सो हमने जो न्यू चैनल बनाया है अभी, लाइक हमें 15-20 वीडियो ही हुए हैं और इसमें मेजरली हमने रिलीजन पे बात की है। हुँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स को जब शेयर करता हूँ ना, तो दे आस्क मी वन क्वेश्चन, तू इस टॉपिक के पीछे क्यों पड़ा है? लाइक क्यों तू इस पे इतना ज़्यादा बात करना चाहता है? जिसका जो फेथ है, जिसका जो रिलीजन है, इट्स ओके फॉर देम ना, इट्स अप टू देम टू बिलीव एनीथिंग दे वांट। लेकिन इस पे ना मुझे एक अराइज होता है पॉइंट कि जिस डायरेक्शन में हमारा फेथ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हम सनातन धर्म को लेके गए हैं, इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। और तभी हम ना क्रिटिसिज्म वीडियो बनाते हैं रिगार्डिंग हुँ, जितने बाबाज आजकल ट्रेंडिंग हो रखे हैं। एंड मैं आचार्य प्रशांत की वैल्यू से इसलिए अलाइन करता हूँ बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि वो एक राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं अपने रिलीजन को, अपने हिंदू धर्म को, जो एक्चुअल में होना चाहिए। और एक चीज और कि क्यों ये चीज हमें फिक्स करने की जरूरत है। हुँ। लेट्स से हमारी जो यूथ है, ये यंग जनरेशन है, ये भी सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास इसमें बिलीव कर रही है। एंड आई थिंक इट्स अ रोड ब्लॉक फॉर अस। इसकी हुँ। वजह से ना हम ग्रोथ कर नहीं पा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो मेघना, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, डेफ़िनेटली जैसे आपने आचार्य जी का नाम लिया तो ही इज़ ऑलरेडी अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर एंड इन इंडिया राइट नाउ बिकॉज़ 2 तरफ से उनको विरोध आ रहा है, ठीक है? एक तो वो लोग हैं जो बहुत अंधविश्वासी हैं। उनको लगता हम्म। है कि रिलिजन का मतलब है मिस्टिसिज़्म, जादू-टोना या कुछ हाँ। तो भी आउट ऑफ कुछ साइंटिफिक थिंग्स रिचुअल्स। कि हाँ, रिचुअल्स क्योंकि इंडिया में वो बचपन से पैदा होते हैं तो घर पे रिचुअल्स देखते हैं हुँ। कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल कि बस थर्सडे को कोई नॉनवेज नहीं खाता या मंडे बिल्कुल। सैटरडे को नहीं खाता, हुँ। तो कुछ ना कुछ रिचुअल चलते रहते हैं। या हवन पूजा कर लो, हमारे यहाँ शादियाँ भी होती है तो उसमें भी मंत्र होते हैं बहुत सारे, बोलते हैं कि हुँ। इसको नहीं आप पूरा करोगे तो शादी नहीं मानी जाती। तो दुनिया भर के एक तो रिचुअल होते हैं। तो उस वजह से एक जो कैटेगरी आ गई है, वो ऐसी होती है कि बहुत अंधविश्वासी हो जाती है, सुपरस्टिशियस कि बिल्कुल खासकर हुँ। जो मम्मी-पापा वाली जनरेशन या मिलेनियल्स ज़्यादातर जो बिल्कुल। है और दूसरी वो जनरेशन है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गई है कि नहीं साइंस, 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 साइंस इतना हुँ। ज़्यादा मतलब वो अच्छी बात है, आपको रेशनल होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो फेथ को ही बिल्कुल डिनाय कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई ये किसी मूर्ति काम के की चीज़ ही सामने नहीं है जैसे। हाँ, कि अगर कोई किसी मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा है तो ये सुपरस्टिशियस ही होगा। ऐसा हाँ, नहीं बिल्कुल। है। आप अगर कहीं पे रुक के प्रार्थना कर रहे हैं, फेथ है आप में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुपरस्टिशियस भी हो। तो हुँ। फेथ को ये जो सुपरस्टिशन के साथ जो अलाइन कर दिया है हमने, इस वजह से जो दूसरी कैटेगरी है, वो लोगों की नई आजकल आ रही है, जो एथिस्ट कहते हैं खुद को या हुँ। एग्नोस्टिक कहते हैं। मेरा अभी रिसेंट वीडियो था, अभी एक चैनल हुँ। है लॉजिकल आई एम, उनके लिए रिएक्ट करके मैंने बनाया था। उनका भी वही पॉइंट था कि लॉजिक क्या है? कैसे मान लें हम कि वेदांत के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जिसका प्रचार कर रहे हैं आचार्य प्रशांत, है हुँ। ना? बिल्कुल। तो वो फेथ जैसी चीज़ को बिल्कुल डिनाय करने लगे हैं। तो दैट्स व्हाई आचार्य जी का जो चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि फेथ का जो रियल वैल्यू है ना, हम उसको री-एस्टेब्लिश कर पाएँ। और पता है बात क्या है कि हमारे इंडिया से ही इतनी कमाल की फिलॉसफी निकली है, जिसे हुँ। वेदांत कहते हैं, उपनिषद जहाँ से आ रहे हैं। मतलब वेदों वेदों में देखोगे तो बहुत सारे कर्मकांड है, सुपरस्टिशियस हुँ। एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन वेद जब लिखे, ठीक है, ऋषियों ने, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ठीक है, उन्होंने सुपरस्टिशियस में भी वो लोग उस सेंस में नहीं थे, वो जिज्ञासा कर रहे थे कि सूरज दिख रहा है तो उसको सूरज देवता हुँ। बोल लिया, पूजा कर लिया। लेकिन फिर धीरे-धीरे वेद जब अपने कंक्लूजन में पहुँचे, तो फिर वेदांत आता है। मतलब उपनिषद्स बेसिकली आप उसको हुँ। वेदांत कंसिडर कर सकते हो। तो वो एक बहुत ही कमाल की फिलॉसफी है जो इंडिया से निकल रही है। तो इसीलिए आचार्य जी का कंटेंट यहाँ पे आ जाता है कि आप उस चीज़ को रीएस्टेब्लिश कर पाएँ एक तरीके से, कि भई हुँ। आपके इंडिया से ही ऐसी फिलॉसफी निकल रही है जो फेथ का एक बहुत ही कमाल का नॉन डुअलिज़्म जो हुँ, मीनिंग है वो हुँ, दे हुँ। रही है। और हुँ। जो फॉरेन में भी शायद इतनी अच्छी फिलॉसफी नहीं है जो उपनिषद की है। बिल्कुल। जो आपको बिल्कुल दुःख से दूर कैसे जाना है, उसका भी बिल्कुल। एक तरीके से इलाज बता रहे हैं। जो फ़ॉरेन में मैक्सिमम फ़िलॉसफ़ी आई है, जो आप एक्जिस्टेंशियलिज़्म वग़ैरह देखोगे, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के टाइम के बाद जो इंट्रोड्यूस हुई है, रेनेसाँ जो मूवमेंट रहा है पूरा यूरोप में, वो लोग भी उस सवाल तक लाके ना चीज़ों को छोड़ देते हैं कि दुःख है,
तो हुँ, पर है, उसका सॉल्यूशन नहीं देते। एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स हुँ, बोलते हैं कि हाँ, दुःख है, तो उनका सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि फिर हम जिएँ क्यों? इससे अच्छा कि मर ही बिल्कुल। जाओ। पर हमारे ऋषि उससे भी आगे गए। वो बोले कि नहीं, आप ज़िंदा रहते हुए भी आप मुक्त रह सकते हो। उसको जीवन हुँ, मुक्ति एक टर्म बोलते हैं, कि आप ज़िंदा रहते हुए भी दुःख से दूर जा सकते हो। तो वो फिलॉसफी इकलौती इंडिया में ही आई है। और वो सुपरस्टिशियस नहीं है, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिलॉसफी, हाँ, वे ऑफ लिविंग, उसमें कुछ भी हुँ, झाड़-फूँक, टोना-टोटका नहीं है। तो इसीलिए वो ज़रूरी हो जाता है कि भई आप उसको पहचानो, वरना आप खो दोगे वो चीज़ जो इंडिया से ही आई है, आप हुँ, उसका मतलब ही हाँ, नहीं जान पाओगे। हाँ, तो मतलब यही मैं कहना चाहती हूँ कि उसको समझो, लोग समझ नहीं हुँ, रहे हैं। मैंने जितना पढ़ा है ना वेदांत को, तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ, लाइक आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट फिलॉसफीज़ जो वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करती है। आई थिंक नॉट वन हुँ, ऑफ द, लाइक इट्स द फर्स्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड, हुँ, कि जो चीज़ें उसमें लिखी है ना, दैट एक्सप्लेन्स द ह्यूमन माइंड। उसके बाद जैसे हुँ, बुद्धिज़्म भी आया, उसमें भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, जो मैं पढ़ के सोचता हूँ लिटरली ये 2500 साल पहले लिखे गए थे। हुँ, मतलब इतनी एंशिएंट है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। और इसका इग्नोर करने का रीज़न मुझे लगता है जब वो भक्ति मूवमेंट शायद स्टार्ट हुई। हुँ, जब हमने शायद खुद में झाँकना बंद कर दिया और शायद गॉड को ना बस एक एक्सटर्नल एंटिटी मान लिया, कि कोई ऊपर बैठा है परमात्मा और वो हमें सब कुछ देगा। वेदांत कहता है सब सॉल्यूशंस आप खुद निकाल सकते हो, खुद हुँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके। एम आई राइट? यही कॉन्सेप्ट है ना? हुँ, देखो, हमें जैसे आपने कहा ना कि ये फर्स्ट फिलॉसफी है, तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जो 3rd टू 5th सेंचुरी वाला जो पूरा टाइम है ना, 350 टू 550 कॉमन एरा वाला हाँ, वो जो हाँ, पूरा हाँ। टाइम है, उससे इंडिया का एक्चुअली पता है गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता था। एज ऑफ बिल्कुल। एनलाइटनमेंट जो यूरोप में आप रेनेसां देखते हो, वो तो हुँ, अभी हाल ही की है, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। लेकिन इंडिया में जो गोल्डन एज माना जाता है, वो गुप्ता उसको बोलते हैं शायद कोई हाँ, 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 गुप्ता हाँ, गुप्ता। पीरियड, गुप्ता बिल्कुल, डायनेस्टी बिल्कुल। का जहाँ कुछ बहुत पीरियड। डिस्कवरीज़ की है हमने। हाँ, वहाँ पे पूरी डिस्कवरीज़ उस टाइम पे आई है, क्यों आई है? क्योंकि उस टाइम पे जो फिलॉसफी थी हमारी, उपनिषद्स भी ताज़े-ताज़े बाहर इमर्ज हो रहे थे। तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि वो जो माइंड थे सबके, वो फिर रेशनल हुए, सुपरस्टिशियस नहीं हुँ, थे, बिल्कुल। क्योंकि फिलॉसफी अच्छी थी, अंधविश्वास नहीं था। तो उसको हमने खो दिया कहीं न कहीं, और कारण जैसे आपने बताया भक्ति मूवमेंट, उसके पहले ही हाँ, एक्चुअली स्टार्ट हो गया था। ये सब पूरा स्टार्ट हुआ है बुद्धिज़्म के जाने के बाद। क्या हुआ, हुँ, गौतम बुद्धा जब गए, ठीक है? उनका पूरा बुद्धिज़्म चला गया, हुँ, हुँ, तब हुँ। वहाँ से मतलब इंट्रोडक्शन मतलब देखा गया कि लोग बहुत ही ज़्यादा, खासकर जो ब्राह्मण वगैरह है ना, अपनी जाति को मेंटेन करने के लिए, नहीं बचाने कि के लिए। हम ऊपर ही रहेंगे, बाकी जो शूद्र हुँ। वगैरह हैं वो हमारे नीचे लाइक दे रहेंगे। तो फेल्ट उन्होंने, थ्रेटन्ड। हुँ, हाँ, दे फेल्ट थ्रेटेन्ड। तो उन्होंने पूरा ही जैसे पुराण-वुराण लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब पुराण के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आचार्य जी भी कहते हैं कि अगर आप उसका हुँ, बस अर्थ समझोगे वेदांत के दृष्टि में कि हाँ भाई वो उसका सार क्या है, तो वो अच्छा भी हो सकता है। बट मैक्सिमम जो हुँ, हुँ, पुराण आए उस टाइम पे वो सुपरस्टिशियस ही हुँ, थे। कुछ बिल्कुल। भी वो कर्म कांड प्रमोट करते थे। तो जैसा आपने हाँ, कहा कि भक्ति मोमेंट भी उसी टाइम पे है कि जब हाँ, बुद्धिज्म हाँ। के जानने का टाइम आया, तो एक बहुत अंधविश्वास फैल गया, और जो हमारा जो वो गुप्ता डायनेस्टी वाला जो गोल्डन एज था, वो तो कहीं दूर ही हुँ, चला गया, और हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का मतलब बना लिया कि हाँ, बैठ बैठ के इम्पेटिव पूजा करो, पाठ करो या हाँ, मंत्र उच्चारण करो। जिस वजह से आज भी हम भुगत रहे हैं कि अभी भी आप देख हुँ, रहे हो कि क्या-क्या हुँ, हालत है। अंधविश्वासी बाबा लोग इतने बढ़ गए हैं। हाँ। बिल्कुल। वैसे मेघना आपके लिए धर्म की डेफिनेशन या आप धर्म को कैसे देखते हैं? मतलब अगर आपसे हम पूछेंगे कि धर्म की मीनिंग आपके लिए क्या है? फ़ेथ का, हुँ, धर्म का, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? और एक सही धार्मिक इंसान है कौन एक्चुअल में? होता कौन है? हाँ। हुँ। ओके, तो देखो, धर्म मेरे लिए बहुत मायने कब रखने लगा, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं एक्चुअली पहले जॉब करती थी, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है, तो मैं 4 साल जॉब की है मैंने, 2 अच्छी आईटी कंपनीज़ में, ठीक है? पहली ओके। एसेंचर थी, दूसरी डेलॉयट थी, अच्छी खासी सैलरी है, सब है, हुँ, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया लाइफ में फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स भी हो रही हैं, पैसे की कमी हुँ, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट फिर मेरे को ना एक पॉइंट आया कि मैं कुछ भी करती थी लाइफ मतलब ऑफिस में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ, मेरा टैलेंट कुछ और है। हो सकता है कि ऑफिस का जो काम करते हैं उसमें भी कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, जैसे कुछ दोस्त थे मेरे कि वो सही में अच्छे वो प्रोग्रामिंग वगैरह हुँ, करते हुँ, थे, बट हुँ। मैं फील करती थी कि यार मेरा टैलेंट वो नहीं है।
उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं कुछ और करना है, लेकिन मेरे को पता नहीं था क्या करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन मार्क आ गया मेरी लाइफ में, एक जिज्ञासा आ गई आप कह सकते हो। जब इंसान एक ऐसी स्टेज में पहुँच जाता है कि अब उसको पता नहीं क्या करना है और फिर एक पॉइंट तो ऐसा भी था मैंने सोच लिया था कि या तो मैं अपना पैशन फ़ॉलो करूँगी या तो मैं मर जाऊँगी। इतनी तक मैं सीरियस हो गई थी। तो जब वो एक तरीके से आप जब एक डीप जिज्ञासा करते हो ना लाइफ से, तो आपको पता भी नहीं चलता कुछ ऐसे जवाब अपने आप खुल जाते हैं, जो आपने सोचे नहीं थे और आपको एक डायरेक्शन दे जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए हाँ, तो मेरे लिए उस वो फ़ेथ है कि आप जिज्ञासा करो, पूरा जिज्ञासा कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए ही 100% और फिर फ़ेथ रखो उस जिज्ञासा में कि अब आपको जो आपकी एग्ज़िस्टेंस है, वो आपको जवाब देगी, लेकिन वो तभी देगी जब आप एक्शन लोगे। अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा केस है, अगर मैं ऑफ़िस नहीं छोड़ती, तो ना ही मैं उतना प्रेशराइज़्ड फ़ील होके काम करती जल्दी-जल्दी हार्ड वर्क वाला और वो जो नेक्स्ट रास्ते हैं, वो भी अपने आप नहीं खुलते और शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि नेक्स्ट रास्ते हो सकते हैं और मैं अपनी टाइम वेस्ट कर देती। तो मेरे लिए फ़ेथ वो है कि आप उस रिस्क में फ़ेथ रखें, एग्ज़िस्टेंस में कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो सब कुछ हमें पता है। अब जैसे आचार्य जी ने एक बहुत सुंदर डेफिनिशन दी थी अपने क्लास मैं उनके लेक्चर्स अटेंड करती हूँ रेगुलरली, ओके। जिसमें उन्होंने अ, बोला था कि जित ये दंभ मत रखो कि तुमको सब कुछ पता है। ये बहुत बड़ा अहंकार है कि तुम सब जानते हो कि क्या होने वाला करेक्ट। है ना? क्योंकि जो असली चीज़ होगी ना, वो स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी, जब आप जिज्ञासा करोगे एक्जिस्टेंस से बिल्कुल। और वो कहाँ से आ जाएगी उसे कोई रेशनैलिटी और साइंस नहीं डिफाइन कर सकते। वो तो आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी होगी। तो ये मेरे लिए फेथ है और जो धर्म आपने कहा, धर्म है कि जो भी आपका दुःख है, ठीक है? हर किसी का सब्जेक्टिव दुःख होता है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि कॉमन दुःख है। अब मेरे लिए उस टाइम पे दुःख था कि मुझे अपना पैशन फ़ॉलो करना था। किसी और के लिए कुछ और हो सकता है और वो चेंज भी हो सकता है। जैसे अब मेरे लिए वो दुःख नहीं है, अब मेरे लिए है कि ग्रो करना है या अब इसको आगे कैसे? तो हर प्रेज़ेंट मोमेंट में वो जो दुःख है, उससे दूर जाने की जो प्रोसेस है, ये धर्म होता है। और भगवत गीता हो, चाहे कोई भी उपनिषद हो, विज़डम लिटरेचर अगर सच है, तो वो आपको उसी का रास्ता दिखाती है। भगवत गीता कोई वैसी बुक नहीं लोगों को लगता है कि यार ये रेडिकल बुक है, आपको बता रही है कि ऐसे से हाँ, हाँ, हाँ। वो ऐसा नहीं आप एक-एक श्लोक अगर ढंग से पढ़ोगे भगवत गीता का, तो वो आपको हर प्रेज़ेंट मोमेंट में ना आपसे आपके दुःख से दूर होने का एक रास्ता दे देगी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जैसे एक श्लोक है, जो बताता है कि यज्ञ में आहुति देना, ठीक है? कि निष्कामता क्या है? यज्ञ में आहुति देना ही निष्कामता है, ऐसा एक श्लोक है। तो अब कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि यज्ञ मतलब कि क्या करना है? कोई हवन करना हाँ, है, वो उसमें फिर घी-वी नेगेटिव डालना है। लाइट में लेके चला जाता है बंदा। पर ऐसा नहीं है। यज्ञ का मतलब अब सही में आहुति देना देखोगे तो वो ये है कि जो जीवन यज्ञ आपका चल रहा है, उसमें जो-जो आपके बेस्ट स्किल्स हैं, उसकी आहुति देना, एक निष्काम भाव से कि अब आप रिज़ल्ट की परवाह नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको वो प्रेम है आपके जीवन से, तो आपने उस जीवन को ही यज्ञ बना दिया और उसपे आहुति आप दे रहे हो। इसमें पता है रामधारी सिंह दिनकर एक पोएट है बहुत फेमस, मुझे नहीं पता आपको पता है क्या? उनका एक लाइन आता है कि मैंने आहुति बन के देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कि जीवन क्या है? मैंने आहुति बन के देखा है, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो आपको प्रेम होना चाहिए, किससे? अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से कि भाई मेरे बिल्कुल। को करना है तो करना है। फिर आप यज्ञ मतलब जीवन यज्ञ में अपनी आहुति दोगे। फिर निष्कामता आपको पता चलेगी कि सेल्फलेस एक्शन क्या होता है। वरना आप बस हवा-हवाई भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार फल की चिंता मत कर, कर्म कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे होता है ये भाई, जब आप सेंटेंस करोगे ये तो सेंट पता चलेगा। ये सेंटेंस भी शायद हम गलत इंटरप्रेट करते हैं कि फल की हाँ, चिंता मत। ऐसा कुछ है कि अच्छा कर्म करोगे तो ऐसा अच्छा फल मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा है, जिसका हमने मीनिंग ही चेंज कर हुँ। दिया है। हाँ, मतलब तो बेसिकली कर्ता को डिसॉल्व करने की बात कही है कि कुछ भी हाँ, बन के कर्म मत करो, तो लोगों ने उसका बिल्कुल। जो है फल से कर लिया है रिलेशन।
क्योंकि जिस सोसाइटी यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि सोसाइटी हमें बहुत शेप करती है इन चीज़ों को लेके, है ना? मतलब हमें शुरू से बच्चों को, बड़ों को भी हमें शुरू से बताया गया है कि धर्म का मतलब पाठ पूजा करना, ठीक है? आप भगवान के आगे हाथ जोड़ोगे तो आप बहुत संस्कारी, आप बहुत धार्मिक हो। तो हमें सोसाइटी ने ऐसे शेप किया है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस लूप से निकलना ना इतना आसान नहीं है, ठीक है? मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैं पहले सब बिलीव करती थी गॉड में, एक हायर पावर में, उसमें मुझे बिलीव अभी भी है, लेकिन एक होता है ना कि मंदिर जाके आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, आप पूजा कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, इन सब में मेरा काफ़ी बिलीव था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको इससे बाहर जाना, आप जब इसको आप कुछ और सोचते हो कि नहीं, मेरे लिए धर्म की डेफिनेशन ये नहीं है, और जब आप चाहते हो कि इससे आप बाहर निकलना चाहते हो, तो सोसाइटी ना आपको काफ़ी इस लूप में और फँसाना चाहती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमने अपना रास्ता चूज़ कर लिया है, राइट? बट ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस लूप में अभी भी फँसे हुए हैं। तो उनके लिए कैसे एक सही रास्ता हम बता सकते हैं कि आपको अपना मार्ग खुद कैसे चूज़ करना है? आपको सोसाइटी ने जो आपको फ़ीड किया है इतने टाइम से, आप उससे कैसे निकल सकते हैं बाहर? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं लेकिन हम ये कर नहीं पाते हैं। तो इसमें आप क्या एडवाइस करोगे कि कैसे हम इस लूप से बाहर निकलें, जो हमें इसमें फ़ीड हुआ है बचपन से? एक मैं ऐड ऑन करता हूँ इसमें, और डिमीन हुँ। किया जाता है उन लोगों को जो इस हुँ। सुपरस्टिशंस में नहीं मानते एक्चुअली। स्पेशली लाइक हम लड़कियाँ। लाइक बाय आवर ओल्डर जनरेशन, अगर मैं हाँ, बोलता हूँ ना कि मैं नहीं मानता इन सब रिचुअल्स में, आप हाँ। जो व्रत होते हैं या फिर टेम्पल जाके प्रे करना, घर पे पूजा करना, ऐसे मुझे हुँ, नहीं है बिलीव। मैं हुँ, गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा फैन हूँ, पता है, जो उनकी हुँ, टीचिंग्स थी। मैं सेल्फ हुँ, एनलाइटनमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इनमें बहुत ज़्यादा हाँ, खोज रखता हूँ। रिचुअल्स हुँ, में नहीं मानता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पाथ होना चाहिए हर किसी का। लेकिन हुँ। जो सुपरस्टिशंस फॉलो कर रहे हैं, वो डिमीन करते हैं उनको जो इस पाथ पे चलते हैं। और स्पेशली लड़कियों को, ये मेक ना शायद लड़कियों आपने पे तो भी हाँ, हाँ। नोटिस किया होगा या आपने सुना होगा कि अगर लड़की धार्मिक, मतलब उनको धर्म की डेफिनेशन, हम वो नहीं बोल रहे हैं, शायद हम तीनों अभी धार्मिक हैं, राइट? हम तीनों धार्मिक हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मंदिर नहीं जाती है, कुछ रिचुअल्स नहीं करती है, तो ये धार्मिक नहीं है। और स्पेशली लड़कों को इतना नहीं किया जाता है, हाँ, जितना लड़कियों को लड़कियों शायद पे ज़्यादा होता कमेंट्स और ये सब, है। कि संस्कारी नहीं है, ऐसे कैसे पाठ पूजा नहीं कर सकती। तो लड़कियों के लिए ना और मुश्किल हो जाता है इन सब से निकलना। और जब वो कोशिश करती हैं खुद खोज करना, खुद कुछ जानना, तो उनको ऐसे लगता है कि जो हमें सोसाइटी बता रही है वो हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम कहीं गलत पाथ पे तो नहीं है, कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखो, इसमें ना 2 चीज़ है। पहली बात हुँ, तो हमको बताना पड़ेगा सबको कि आप भई ऑब्ज़र्व करो कि जिन लोगों ने उस चीज़ को फ़ॉलो किया है, उनका क्या हुआ है? या खुद भी हुँ, लड़कियों को ये बहुत देखना ज़रूरी है कि जब आप शादी कर लेती हो सो कॉल्ड अपने लुक्स के हुँ, हिसाब से किसी को देख के या हाँ, पैसों के हिसाब से देख के, तो आप ऐसे केसेस पहले तो देखो कि उनके साथ क्या हुआ आगे जाके, जिन्होंने ये हुँ, फ़ॉलो किया। क्या वो बहुत अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं? तो और फैमिली वालों को भी हमको ये देखना पड़ेगा कि आप भई जो बोल रहे हो ये रिचुअल फ़ॉलो करो, वो रिचुअल हुँ, आप हुँ, फैमिली वालों को देख लो ना क्या करते हैं वो रिचुअल में बस बैठ जाते हैं और अंदर तो सब उखड़े हुए होते हैं, बस बाहर दिखाने के लिए हँस रहे होते हैं बिल्कुल। हुँ, या एक-दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं या बस हाँ, पैसों की बात कर रहे होते हैं, पर अंदर से हुँ, सब जो है दुखी हो रहे होते हैं। उनकी हाँ, इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि मतलब खुल के कोई अपना पॉइंट रख दे पॉलिटिकल, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी ये भी हिम्मत नहीं हुँ, होती। तो हमें ना बेसिकली ये देखना पड़ेगा यूथ को खासकर 2 चीज़ें हैं। हुँ, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो सोसाइटी है ना, ये खासकर इंडियन सोसाइटी, इसमें जो हाँ, फैमिली कल्चर है ना, इसने लड़की और लड़कों दोनों को बहुत ही डुबाया है, ठीक है? आप जो हाँ, फैमिली का काम करते रहते हो कि पूरी दुनिया बेकार है, बस मैं, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरी बीवी यही अच्छा है। और आप लिव इन में नहीं रह सकते, घर वालों के साथ रहो, घर, घर, घर बेसिकली घर पे घुस के हुँ, रहो। हुँ, 16 अब फॉरेन में देखोगे तो वो 17 साल के बाद से ही दूर हो जाते हैं, बट हुँ। हमको है कि बस चिपका के रखना है। हुँ, इस 2 चीज़ है, पहले तो हमारा भी स्वार्थ है उनसे कि क्या पता उनसे पैसे-वैसे मिल रहे हो। लड़कियों को रहता है कि भई पापा आगे जाके शादी करवा देंगे अच्छी, ज़्यादा पैसे दे के। अकेले तो मेरी औकात होगी नहीं अच्छी शादी और शादी अच्छी करनी क्यों है? आपके लिए क्यों है शादी कि आपको पूरी ग्रैंड वेडिंग करनी है? ये एक ये सोसाइटल नॉर्म है। हाँ। हाँ, ये घुस गया है लड़कियों के दिमाग में तो बहुत कि मैं बहुत लहंगा ज़्यादा। पहनूँगी, हाँ, पता हाँ, नहीं कितने लाख एंट्री मतलब ऐसे होगी। हाँ,
तो वो और वो ये ड्रोन सब से आ नहीं रही देखती। है। हाँ, लड़कों का भी रहता है कि मैं इसमें वो एंट्री हाँ, करूँगा वो लड़कों बड़ी का भी गाड़ी है। में और फिर हाँ, घोड़े दोनों पे का हाँ, चल है, के ऐसा नहीं आएँगे। लड़कियों दोनों का का। है, दोनों का है। हुँ, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये मैं खुद चाहता हूँ या हुँ, सोसाइटी मेरे अंदर इम्प्लांट कर रही है ताकि एग्ज़ैक्टली। अब मैं बेट बन हाँ, जाऊँ, कि अब मैं हाँ, क्योंकि मुझे ये पैसा चाहिए तो मैं अपने परिवार वालों की खिलाफत कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है हाँ, पैसा तो वहीं से मिलेगा या सच प छोड़ो इज़्ज़त वहीं से मिलेगी, पैसा तो जाने दो, इज़्ज़त वहीं से हुँ, मिलेगी। मैं ये नहीं करूँगा तो घरवाले पूछेंगे क्या मुझे? नहीं पूछेंगे या हुँ, पड़ोस की आंटी ताने मारेगी। तो ये एक हुँ, तरीके से आपको बेट बनाया जा रहा है। तो ये हुँ, आपको समझना ताकि आप जो हैं उनकी खिलाफत कभी ना कर सके। और हुँ, एक बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, उस पे अगर आपने पैर रख दिया वो इर्रिवर्सिबल हो गई। उसको आप दोबारा हुँ, कभी वापस नहीं कर सकते जैसे शादी, बच्चा हाँ, या हाँ, हाँ, घर भी खरीदना फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कुछ लोग हाँ, होते हैं पापा-मम्मी से लोन के पैसे लेके घर खरीद लेते हैं। अब जब हुँ, तक अब सोचो आप कितने साल तक अब आप उनकी खिलाफत नहीं कर सकते क्योंकि आपको हुँ, पता है कि अब उनसे अपने तो एक जवान आदमी जो है इंडिया का, उसको ये समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया की आज जो ये हालत है ना, अगर फैमिली आपकी बहुत ही वैल्यूज़ अच्छी दे रही होती, तो ये हालत नहीं होती देश की। मतलब बहुत बड़ा हुँ, झोल चल रहा है 100%। कंट्री लेवल में, तो हुँ, उनको जाने दो जो गए, लेकिन अगर आप सच में धार्मिक हो, तो आप देखो कि आप जवान हो, आपके पास अभी भी टाइम है। क्या मैं अपनी हुँ, लाइफ़ को कुछ अलग तरीके से लेके जा सकता हूँ? या हुँ, कि भई मेरे को हाँ, अगर आपको कुछ नहीं करना, वही करना है कि बच्चे, मम्मी-पापा, फैमिली, तो ठीक है आप करो। लेकिन फिर बाद में जब दुःख आएगा त कि भई मैं डेली-डेली मोनोटोनस क्यों हो रहा हूँ, तो कंप्लेन मत करना कि ज़िंदगी हुँ, खराब है, क्योंकि चॉइस आपका था। आपने हुँ, मोनोटोनस लाइफ़ जो है वो चूज़ करी है। तो अगर हुँ, बचना चाहते हो तो इससे पहले कि वो इर्रिवर्सिबल चीज़ें हों, ये हुँ, खुद को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप इससे अलग जा सकते हो और विज़डम लिटरेचर जो है हमारे, वो उसका रास्ता दिखा रहे हैं कि आप उससे अलग जा सकते हो। जैसे आप फ़ेथ रखते हो उस चीज़ में, तो एक नया रास्ता अपने आप खुल आता है और फिर फैमिली भी आ जाती है, सब आ जाते हैं फिर। एक बार ये भी एक पॉइंट है। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हुँ, तो बेसिकली ना ये होता है कि ये जो फैमिली कल्चर होता है ना इंडिया में, इसके चक्कर में क्या होता है कि हमें समझ भी नहीं आता कि हम कब बेट बन गए और वो जो गोल्डन हुँ, टाइम था जवानी का जो होता है, वो निकल जाता है और फिर इर्रिवर्सिबल हो हुँ, जाती है चीज़ें, फिर आप एक मोनोटोनस दुःख में फँस जाते हो, कि आपको लग रहा है डेली दिन बीत रहा है, क्या करो, वही करो, हुँ, फिर आप गिव अप कर देते हो अल्टीमेटली, फिर आप सबकी हाँ, तरह भेड़ बन जाते हो। तो हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज़ को जब आप तोड़ के निकलते हो तो लोग बहुत ताने मारेंगे या उनको कन्विंस करना मुश्किल होगा। लेकिन हुँ, यहीं पे फिर विज़डम लिटरेचर का रोल आ जाता है या फ़ेथ का रोल आ जाता है कि हमें पता ही हुँ, नहीं है कि फिर क्या होता है। जैसे हुँ, द मोमेंट आप ये डिसीज़न लेते हो कि अब आप ब्रेक करोगे पूरा 100% ऐसे नहीं आधा-अधूरा। हुँ, फिर हुँ, कुछ ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि अब चीज़ें भी हो रही हैं, नए रास्ते भी खुल रहे हैं और अब वही लोग जो आपको ताने मार रहे थे, अब वो भी आ रहे हैं। लेक हुँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता ना, यहीं पे वेदांत आपको या विज़डम लिटरेचर डायरेक्ट करता है कि हुँ, यू आर द प्रोजेक्टर ऑफ दिस रियलिटी व्हिच यू आर लुकिंग एट। तो हम ये नहीं हुँ, ये भूल जाते हैं और जिस चक्कर में बेट बन जाते हैं, लूप में फँस जाते हैं। हाँ, हुँ, प्रोजेक्टर तो आप ही हो ना। द मोमेंट आपने एक डिसीजन लिया, आपने क्या किया? आपने प्रोजेक्टर चेंज कर दिया। तो आपको हुँ, पता भी नहीं चलेगा, वो प्रोजेक्शन भी धीरे-धीरे चेंज होने लगेगा। और ये जब तक आप हुँ, करोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। कोई और अगर बताए, तो आपको लगेगा कि क्या फालतू बात है। हुँ, लेकिन जैसे ही आप करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी एक्चुअली अब आपका साथ देने लगेगी। तो हुँ, दैट्स व्हाई विज़डम लिटरेचर इज़ इम्पोर्टेंट ताकि आप समझ पाओ कि एग्जिस्टेंस क्या है, वो कोई हवा-हवाई बात नहीं है, वो फिलोसोफर्स जो कह रहे हैं, उन्होंने समझा है या जो ऋषियों ने श्लोक लिखे हैं, उन्होंने हुँ, फ़ॉर्मूला दिया है एक तरीके से, जैसे मैथ्स में फ़ॉर्मूला होता है, वैसे वो एग्जिस्टेंस एक तरीके से किस तरीके से काम करता है, उसका फ़ॉर्मूला हुँ, है। जब श्री कृष्ण कहते हैं निष्कामता या यज्ञ, हुँ, तो वो एक्चुअली में फ़ॉर्मूला है कि जब आप वैसे काम करते हो, तो उस टाइप से होती हैं चीज़ें, जो वेरिफाएबल है हर किसी की लाइफ़ हुँ, में। हुँ, हुँ, दैट्स व्हाई वो श्लोक हैं, उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ बोला जाता है, एब्सोल्यूट या हुँ, अफोरिज़्म बोला जाता है कि ये हर किसी में वर्क करेगा। और जो हुँ, सबसे मेन चीज़ है वेदांत की, वो यही आती है कि तुम ही हो, जैसे आपने कहा ना निधि आपने कहा था हुँ, कि हुँ, आप एक हुँ, हायर पावर में
बिलीव हाँ, करती हैं या फेथ, हाँ। तो वो ही है इंडिया का। कि सोचो, हुँ, इंडिया की फिलॉसफी है वेदांत, और वो मिस आउट कर रहे हैं, हायर पावर कहीं और ढूंढ रहे हैं। कहीं और बल्कि ढूँढ रहे वेदांत हैं। क्या कहता है कि जैसे संत कबीर का दोहा है कि सो तेरे घट माही बिराजे परम पुरुष अविनाशी, कि हुँ, जिसको तुम ढूंढ रहे हो इधर उधर, जिसकी मन कल्पनाएं कर रहा है, वो तुम्हारे ही अंदर है। हमारे वो जो ही अंदर है। प्रोजेक्टर का की है, वो हम मिस हाँ, आउट कर जाते हैं। यही हाँ। फेथ है कि कोई हायर पावर नहीं है, आपके हाथ में हुँ, है। जब आप हुँ, डिसीजन लोगे तो सब फिर पीछे भी आएंगे। बस आपको हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल। वेट करना पड़ेगा, तो शायद इससे लोग आपको मान जाए। है। हाँ, हाँ। क्योंकि वही बेसिकली है ना, ना। एक मैं इस पे ऐड ऑन करूँ, मुझे ये लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी, ये है ग्रुप बेस्ड सोसाइटी। वेस्टर्न हुँ, में ना इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हुँ, तभी ना वहाँ हर इंसान अपने हिसाब से चलता है। तभी हुँ, वहाँ पे 50-60 साल के जो लोग होते हैं वो भी फर्स्ट मैरिज कर रहे होते हैं, एंड वहाँ हुँ, लोग जज नहीं करते हैं। यहाँ पे ना हुँ, हमने एक आइडियल लाइफ बेची है स्टार्टिंग से ही बच्चों को, कि अब 30 तक आओगे, 30 तक आपको शादी करनी है, मैक्स से मैक्स। आपको एक ऐसी पार्टनर ढूँढनी है जो, वही जो हम बात कर रहे थे ना, कि एक आइडियल पत्नी क्या होती है? हाँ। अपने पेरेंट्स के हिसाब से, जो पूजा-पाठ हुँ, करती है, क्वेश्चन नहीं करती संस्कारी। है। अगर कुछ फैमिली में डिबेट चल रहा है, तो वो चुप होके बैठे, अपना कुछ ओपिनियन ना दे, कुछ इनपुट ना दे। हुँ, हमें ना एक आइडियल लाइफ, आइडियल करियर, आइडियल मैरिज, ये सब बेचा गया है स्टार्टिंग से, बचपन थोपा से। गया है, हम पर थोपा गया है शुरू से लेकर अब हाँ, तक। और उसके अगेंस्ट आप स्टेप करने जाते हो ना, तो सोसाइटी आपको बैड आइज़ से देखती है, एक्सेप्ट नहीं डिमीन करती है। करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये हुँ, कल्चर चेंज शायद तभी होगा, और वेदांत अभी इस टाइम पे लाना इसीलिए नेसेसरी भी बन जाता है, क्योंकि वो हुँ, पता है इंडिविजुअलिज्म को मोटिवेट करता है, आपको अंदर हुँ, झाँकने के लिए कहता है, अपने हिसाब से अपनी हुँ, लाइफ जियो। और वही शायद आचार्य प्रशांत का भी जी का मैसेज आता है कि आपको शादी करनी है करो, लेकिन ये देख के कि क्या क्या आपकी नीड है? क्या ये हुँ, आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा? ये नहीं कि आप अपने अराउंड सबको देख रहे हो, वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। वो हो जाता है भीड़ में चलना, व्हिच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, और इसी वजह से हम कभी ग्रो कर नहीं पाए एज़ इंडियन सोसाइटी। तो हाँ, नहीं बिल्कुल। और ये रोल वही है कि ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ना, जो अंधविश्वास की वजह से हमारे अंदर घर कर गया है, ये हुँ, भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इंडियन सोसाइटी ग्रुप में चलना और इंडिविजुअलिटी को प्रमोट नहीं करते। और वेस्टर्नर्स जो हैं वो कर पाए, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में रेनेसा आया, लोग जो हैं प्रेज़ेंट मोमेंट में साइंस में फ़ोकस हो गए। हमारा कैसे हो गया है कि हमें अगले जन्म का सबको रहता है कि अब तो ये वाला जन्म हाँ, हो गया, अब बाकी जो अच्छी वाली लाइफ़ है वो अगले जन्म में होगी। अगले हम जन्म गिव में। अप कर चुके हैं। हमारे हुँ, हिसाब से ये वन एंड ओनली लाइफ़ नहीं है, वरना किसी को पता होता है ना कि वन एंड ओनली चीज़ है और आग लगी हुई है, तो वो हुँ, उससे भागने की कोशिश करता है। बट हुँ, यहाँ सबके अंदर, घर वालों के अंदर हो चाहे आपके अंदर हो, कहीं न कहीं वो चीज़ बैठ गई है कि अरे! अगला जन्म तो होगा ना, तो इस जन्म को अच्छे से जीने की क्या ज़रूरत है? और वो फैमिली हुँ, वालों ने भी अंदर डाल दिया, और फैमिली वालों को तो ये तक लगता है कि अगर आप ढंग से फैमिली के साथ नहीं रहोगे ग्रुप में, तो मरने के बाद जो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जो पितृ-वित्र हैं वो भटकते हुँ। रहेंगे, तो फैमिली होनी हाँ, चाहिए, बेटा हाँ, होना हाँ, चाहिए उसके साथ तो वो ताकि वो कर्म कांड कर सके। क्यों? हाँ, ताकि बिल्कुल। अगला जन्म बेटर हो सके, या जब आत्मा निकल हाँ, जाएगी तो उनकी फिलॉसफी ही बिगड़ी हुई है कि हुँ, उनको नहीं पता कि जो प्रेज़ेंट है वही सब कुछ है। आप किसकी बात कर हुँ, रहे हो? किस हाँ। ग्रुप की बात कर रहे हो? आप प्रोजेक्टर हो तो फिर ये तो कॉमन सेंस लगाओ कि आपके अलावा जो बाकी चीज़ें दिख रही है वो है ही नहीं, एक तरीके हुँ, से। तो ग्रुप हुँ, में जो जाना है ना, ये इसीलिए होता है कि हमारी फिलॉसफी बिगड़ चुकी है। इस चक्कर में हम हाँ। और मेस अप हो जाते हैं, और खासकर लड़कियों के साथ तो और बुरा होता है लड़कियों कि के साथ तो बहुत ज़्यादा यार। नहीं, ये देखो ऑनेस्टली ना मतलब मैंने कुछ भी डिसीज़न अपनी लाइफ़ में लिया है, तो हम शायद लकी मैं बहुत लकी रही हूँ इस चीज़ में कि मेरे फैमिली ने मुझे कभी मना नहीं किया है। मतलब मैं धर्म में मानूँ, नहीं मानूँ, वो बस वही बोलते हैं कि आप अच्छे कर्म करो और इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि आपको अगले जन्म में अच्छा वो मिले, मतलब उनका बस वही रहता है बी अ गुड पर्सन, उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बट जो हम बात कर लें सोसाइटी की, क्योंकि देखो मेरे लिए इतना ईज़ी था क्योंकि मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मतलब मुझे ना शुरू से बताया ही नहीं गया था कि आपको ऐसा लड़के से शादी करनी है, आपको इस एज में शादी करनी है या फिर आपको ये धर्म चूज़ करना है, तो मैं बहुत फ्री थी।
राइट? बट हम जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, तो सच में लड़कियाँ इतनी लकी नहीं रहती हैं। हर किसी के घर पे इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो और शादी के बाद भी, अब मुझे नहीं पता कि शादी के बाद मुझे कैसे फैमिली मिले, राइट? तो मुझे कहीं न कहीं ये डर रहता है, कि डर भी क्या बोलें इसको, कि अब मैं इतनी अच्छे फैमिली से जा रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ जैसे मैंने देखी है कि आप पूजा नहीं कर रहे हो तो आप संस्कारी नहीं हो, ये वाली चीज़ें। तो मुझे लड़कियों के लिए काफ़ी बुरा लगता है यार, कि वो अगर कुछ करना चाहती हैं अपने वे से, अपने तरीके से, और जो अच्छे काम ही वो कर रही हैं, लेकिन सोसाइटी ने जो उनको बोल दिया है ना कि आप ऐसे काम करोगे तो आप अच्छी लड़की बनोगे, आप ये करोगे तो आप अच्छी लड़की बनोगे, संस्कारी बनोगे, तो ये मुझे बहुत ही गलत लगता है लड़कियों के लिए। क्योंकि लड़कों को ना कहीं एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि वो प्रैक्टिकल होगा या ये चीज़ें, बट लड़कियों के लिए ये लूप से निकलना बहुत मुश्किल है। तो इट्स नॉट हम्म। ईज़ी। हुँ, कि आगे। लड़कियों के साथ तो एक और इशू भी होता है कि उनको एक बार देखो, जब तक आप जवान हो, हुँ, एनर्जी है आपके पास, तब तक आप हुँ, कर लोगे। लेकिन द हाँ, मोमेंट वो बच्चा हो गया एक बार, हाँ, तो अब आप सही में गुड गर्ल बनने की कोशिश करोगे कि आपको पता है इसको देखना है, इसका पापा है, हाँ, इसकी हाँ, फैमिली हाँ, है। तो हाँ, लड़कियों को उस तरीके से वेट बनाते हैं कि एक बार आप, और फिर लड़कियों का भी उसमें स्वार्थ रहता है। उनको लगता है कि हुँ, हाँ, सबके साथ वो रहेंगी, हुँ, तो बच्चा भी अच्छे से पल जाएगा, शायद मम्मी-पापा देख लेंगे बच्चे को, हुँ, उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। हुँ, बेसिकली ये चीज़ें कहाँ से आ रही है मैं बताऊँ? मनुस्मृति करके एक वो है, चीज़ है, हाँ, हुँ, हाँ, हाँ। बु बुक है, स्क्रिप्चर नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए उसे। उसपे काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि लड़कियों को आप कंट्रोल करके रखो। घर की लक्ष्मी होती है कि लक्ष्मी तभी आएगी जब घर, मनुस्मृति में ऐसी लाइन्स है जो लिखी हुई है कि हुँ, लक्ष्मी घर पे तभी आएगी जब लड़कियों को आप कंट्रोल करके घर के अंदर रखोगे, है ना? तो हुँ, वो सब चीज़ें ना आप में और मुझ में नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में फैल गई है। फैल और गई हम है। उसका बेट बन गई है, लड़कियाँ स्पेसिफिकली। हुँ, वो आ रही है मनुस्मृति से, वो पूरा जो या पुराणों से आ रहा है वो हुँ, फिलॉसफी, हमें पता नहीं, हमने कथाओं में सुन लिया है बस, कि हुँ, कथाओं में ऐसा होता है। क्यों होता है हम क्वेश्चन नहीं करते, तो वो हमारी मम्मी और हाँ, सबके दिमाग में बैठ गया है कि लड़की है तो मतलब वो घर पे रहनी चाहिए। मनुस्मृति में तो ऐसे भी श्लोक है कि लड़की के हाथ का खाना खाएँगे तो ही जो है पुण्य मिलेगा। हाँ, ये है, तो वो काफ़ी जगह चीज़ें, है ये। हाँ। तो जो हुँ, मम्मी-पापा की जनरेशन है, उनमें वो बैठ गई। उनको लगता है कि पाप हो जाएगा, और पाप हो हाँ, जाएगा तो वो सीधा फिर अगले जन्म से उसका रिलेशन निकाल लेते हैं कि पाप हो हाँ, जाएगा तो अगला जन्म अच्छा नहीं होगा। मनुस्मृति में पता है, हाँ, मनुस्मृति में ऐसा भी एक श्लोक है, जो बोलता है कि लड़की के जब से पीरियड्स आते हैं, उसके बाद तुरंत अगर उसके पापा ने उसकी शादी नहीं कराई, तो हर साल जो है उसका जो पाप है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। ओह ऐसा अरे गॉड! श्लोक है। तो तुरंत जैसे 16 या 18 हो तो उसकी शादी करो। तो यहीं से ये ये सब चीज़ें आ रही हैं। हाँ, वो अननोइंगली आ गई है क्योंकि वो समाज में फैल गई है। तो समाज हुँ, वैसे हुँ, हो गया है कि अगर आप हाँ, ऐसे नहीं करो, तो इस पे देखो 2 ही रास्ते हैं। लड़कियों को ये नहीं पता चलता कि वो जब तक खूबसूरत रहती है, जवान रहती है, सब ठीक है। पर एक हुँ, बार आप वही ना इरिवर्सिबल में आपने पैर रख दिया, अब आपका पार्टनर और हाँ, फैमिली लकीली अच्छी निकल गई तो अलग बात है, लेकिन वो होता नहीं है हुँ, ज़्यादातर। तो हाँ, एक बार हुँ, आपने पैर जो है रख दिया, फिर आप नहीं निकल पाओगे, और फिर आप, अब बच्चा आ गया ना, अब आप क्या करोगे? कहाँ उसको छोड़ के तो हुँ, नहीं जाओगे ना, क्योंकि अब आपके हाँ, हार्मोन्स चेंज हो गए हैं। अब आप सिंगल लड़की की तरह नहीं सोचोगे। आपको क्या लगता है बच्चा होने के बाद एक लड़की वैसे ही सोचती है जैसे वो अभी सोच रही है? नहीं, उसके हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं, वो प्रोटेक्टिव हो सब कुछ जाती है कि चेंज हो नहीं, जाता है। हाँ, अब वो सहती है कि नहीं मैं अपने बच्चे के लिए सहूँगी, लेकिन इस फैमिली में रहूँगी, डिवोर्स नहीं लूँगी। हाँ। और तो ये मतलब ये हाँ। जो सहने वाली बात बोल रहे हो ना, ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा है। मतलब पता है, फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब लड़कियों को पता नहीं ऐसा क्यों लगने लग गया है कि हमें सोसाइटी को हमें एक्सेप्टेंस खुद के लिए दिलवानी है। एक जो होता है ना कि हमारी अच्छी इमेज बननी चाहिए, अगर हम सहेंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। तो पता है आजकल डॉक्टर्स, अगर हम साइंटिफिक उससे भी देखें या वैसे भी देखें, ये मैंने बहुत रियलाइज़ किया है। अगर आप अपने आस-पास चीज़ें देखोगे ना, तो आजकल साइंटिस्ट, डॉक्टर सब ये चीज़ बोल रहे हैं कि देखो हम कितनी प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, थायराइड या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, तो लड़कियाँ ही इससे क्यों प्रोन होती हैं? लड़कियों को क्यों होता है? तो यही चीज़ होती है कि वो सहती हैं। मतलब उनको ये लगता है कि अगर हम सब कुछ सहेंगे, हम गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो हम एक अच्छी नारी बन जाएँगे,
हम बहुत अच्छी वुमेन की तरह पोर्ट्रे होंगे सोसाइटी में। तो ये चीज़ भी कितनी गलत हमें कंडीशनिंग दी गई है कि आप जब तक सह रहे हो यू आर अ गुड वुमेन, और इसी से आपको कितनी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। जब आप सहते हो, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हो। तो ये भी कितना गलत है कि आप एक्सेप्टेंस के लिए, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के लिए आप अपना ही इमेज खो देते हो। आप ट्रू सेल्फ जो होता है आपका, वो आपने कभी जगाया ही नहीं। आपने जाना ही नहीं कि आप कौन हो, आपकी नीड्स क्या हैं। तो ये भी मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब लड़कियों के लिए जैसे वो कंडीशनिंग उनकी हो रही है आजकल। हाँ, हाँ, बिल्कुल होती है और एजुकेटेड लड़कियों की भी होती है। मेरे साथ हाँ, की हाँ। सहेलियाँ थी, आईटी कंपनी में काम कर रही एजुकेटेड, ऐसे नहीं गाँव की है कोई। नहीं, वो नहीं। हाँ, हाँ। वो आके बोलती थी कि हाँ, मेरे पापा ने तो इतना पैसा कलेक्ट कर रखा है, तो वो मिनिमम हुँ, 30 लाख तो खर्च करेंगे शादी में। तो फिर हुँ। आप उसी ट्रैप में फँसोगी ना फिर आगे जाके सहने की। अब आप हम्म। हाँ। पापा के से दूर जाके दिखा दो, आप कोई डिसीज़न लेके दिखा दो, अब आप हुँ, पापा ने 30 लाख डाल दिए शादी में, तो आप ज़िंदगी भर पापा की नौकर बन गई। तो लड़कियाँ तो हुँ, करती ही हैं ऐसे, वो तो है। लेकिन हुँ, आपको फिर वही समझना पड़ेगा, जब आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ द वन एंड ओनली लाइफ एंड यू आर नॉट हुँ। ओनली अ गर्ल, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। या ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत टाइम के बाद इवोल्यूशन हुई है, तब जाके आप बन हुँ। पाई हो। तो हाँ। वो कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, यू आर नॉट जस्ट अ वुमन। तो ये वुमेन वाले जो टैग है ना, इससे लड़कियों को बाहर निकालना पड़ेगा। लोग आपको हाँ। कुछ भी बोले, आपको गाली दे रहे हैं, आपको जो मर्ज़ी हुँ, बोल रहे हैं, पर आपको समझना पड़ेगा आप कॉन्शियसनेस हो ना, तो एक डिसीज़न हुँ, लेके देखो, बोल के देखो। और जैसी हुँ। वही बात है, जैसी एक बार भी बोलोगे ना, वो पूरा प्रोजेक्टर काम कर देता है, अपना प्रोजेक्शन चेंज हो जाता है। हुँ। वो एक स्टेप बस लेना हमको सिखाना पड़ेगा या खुद भी एज़ अ हाँ, गर्ल लेना पड़ेगा। हाँ, गिव बहुत अप कर ज़रूरी दिया है। ना, तो बस गया। गिव अप नहीं हुँ, करना चाहिए क्योंकि आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। लड़की हुँ। नहीं हो आप। हाँ, बेसिकली और हमने जब जो आप जेंडर ऐसे रोल्स, हाँ, हाँ नहीं नहीं, डिफाइन। कंटिन्यू। नहीं और जैसे आप जब जब आप ये लड़की होने वाली चीज़ से बाहर निकलते हो ना, तो आप पार्टनर के साथ भी बेटर तरीके से रह पाते हो। हाँ, अब आप हुँ, उसको एक करेक्ट। लड़के की तरह नहीं देखते, आपको पता है वो भी कॉन्शियसनेस है। तो अब आप हाँ, जो भी फ़ील करेगा ना, अब आप उससे शेयर करोगे। ये जो सहने हाँ। वाली बात आपने बोली ना, ये वहीं से हुँ, आती है। आपको लगता है कि आप लड़की हो तो एक अ, छोटी पर्सन हो और सामने वाला बड़ा कोई बड़ा है, है। ऐसा हाँ। नहीं है। कि वो आप कुछ कर हुँ, दोगी तो आपको लगता है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा या मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी तो सामने वाले को लगेगा कितनी गर्ली है। तो आपको हुँ। पहले तो गर्ल आइडेंटिटी से निकल के कॉन्शियसनेस की तरह उसको समझाना पड़ेगा, तो वो भी फिर आपका हाँ। दोस्त बन पाएगा, ये लड़कियाँ नहीं हुँ, करती। नहीं तो करती। हाँ, तो ये कॉन्शियसनेस वाली चीज़ जब सेम होगी ना, तब फिर लस्ट भी नहीं रहता, तब प्यार आता है, फिर लव फिर हाँ, पता चलता है। जब 2 एग्जैक्टली। कॉन्शियसनेस आपस में बात करते हैं, तो फिर सहना हाँ। नहीं होता, क्योंकि अब आप सेम लेवल पे आ गए हो। एग्जैक्टली। और पता है, जब तक हम, मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, आप ढोंग कर सकते हो 2 साल 3 साल किसी की रिस्पेक्ट करने का, आप नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद से अंदर अनहैप्पी हो, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप सामने वाले की कितना टाइम सुन लोगे, राइट? मतलब आपको कहीं ना कहीं शायद 10 साल बाद 20 साल बाद ना वो एंगर होके निकलेगा कि मैंने अपनी ये चीजें दबाई थी, मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया, मैं प्यार करती गई, मेरे पार्टनर ने मुझे प्यार नहीं किया। तो मुझे वो लगता है जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आप सामने वाली को, आप ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, बट इंटरनली आपको रिस्पेक्ट नहीं आएगी। एंड तो आपको स्टार्ट फुलफिलमेंट नहीं रिस्पेक्टिंग मिलेगी, योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ। क्योंकि हमने ना और बेसिकली क्या किया हाँ, है, एक जेंडर रोल्स को डिफाइन कर दिया है। हुँ, मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड, वुमेन की हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली टू फॉलो फॉलो द या मैन। हाँ, एंड दैट्स द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग वी हैव अडॉप्टेड इन अ न्यू कल्चर। ये अभी तक चल रहा है, ये हुँ, चेंज हो नहीं रहा है। और ये चेंज तभी आएगा जब हम एक ह्यूमन बीइंग को, जैसा कह रहे थे ना कि कॉन्शियसनेस मेल फीमेल दोनों है। हम एट द हुँ, एंड एक ह्यूमन बीइंग है। वी आर नॉट हुँ, मेल एंड फीमेल। आप जो कर सकते हो, जो वुमेन कर सकती है, वही मेल कर सकता है, जो मेल कर सकता है वुमेन कर सकती है। वी आर हुँ, जस्ट कॉन्शियसनेस। और एक ह्यूमन बीइंग को ना एक एनिमल से हम सेपरेट कैसे करते हैं? हमारे पास कॉन्शियसनेस है, एक हायर हाँ, थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, अपने ना माइंड को यूज करना, चेतना हुँ, को मैक्सिमम आउटपुट तक ले जाना। पोटेंशियल, ये हुँ, ड्यूटी बनती है हर एक ह्यूमन बीइंग की, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। जब हम ये हुँ, चीज समझ जाएंगे ना, तब जेंडर रोल्स ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाएंगे। हुँ, इस चक्कर में जो आपने कहा ना फॉलो वाली चीज़, लड़कियाँ और क्या करती हैं? लड़कियों को लगता है कि
मेरे पार्टनर को फॉलो करना ही मेरा पैशन है। हाँ। वो हाँ, दिखाती ये है भी बेचा गया है। कि आती है हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो दिखाती है कि मेरा तो पैशन ऑफ़िस में है या तो मेरा पैशन ये है, पर वो छुपा हुआ पैशन रहता है उसके बच्चे वेरी पैदा हाँ। करना और उसी के पीछे अपनी ज़िंदगी जो है डेडिकेट कर देना। एंड दैट्स हुँ। व्हाई फिर वो आईआईटीयन या जो भी होता है पैसे वाला वैसा कुछ चूज़ करती है। वो चूज़ ही ऐसे हुँ। करती है ताकि वो पैशन बना सके उसे। हाँ, ये हुँ। एग्ज़ैक्टली। फिर ऐसा नहीं होता कि लड़की अलग बर्बाद होती है, लड़का भी फिर बर्बाद हो जाता है। दोनों बर्बाद जैसे आपने कहा कि फिर वो क्या करेगी कि आप पे ही इतना डिपेंड हो जाएगी वो लड़की कि अब वो खुद का कुछ करेगी ही नहीं। तो उसको हाँ। ये नहीं पता कि जब तक आप खुद का कुछ नहीं करोगे तो अब वो एक्यूमुलेट होगा ट्रॉमा, तो वो कैसे बाहर हुँ। निकलेगा चिढ़-चिढ़ के रूप में। अब सामने वाला हुँ। आपसे दूर जाना चाहेगा, अब आप क्या करोगी कि चिढ़-चिढ़ करोगी कि दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि हाँ, उसको हाँ, तो हाँ, पैशन मिल गया डिपेंडेंट अपना, हुआ। बट आपने उसको हुँ। पैशन बना दिया। तो ये भी बहुत हाँ, लड़कियों के साथ होता है इंडिया में। काफ़ी लड़कियों इंडिया के में नहीं, साथ। ये तो बात इंडिया की नहीं है। ये एज़ अ गर्ल आई थिंक ये ये तो ऑल वेस्टर्न ओवर द वैसे कल्चर वर्ल्ड में है। भी है, ये ये जेंडर वेस्टर्न रोल्स हाँ, तो कल्चर वैसे में भी वेस्ट है। में भी प्रॉब्लम है। यहाँ और शायद अब थोड़ी और ज़्यादा है, बढ़ते वहाँ जा रहे थोड़ी हैं। कम है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जेंडर रोल्स डिफाइन हो रहे हैं ना, वेस्टर्न कल्चर इसको और मतलब वो कर रहा है कि और बढ़ावा दे रहा है। जैसे हम कितने वीडियोस आजकल देख रहे हैं कि उसमें लड़के एडुटेट। इंटरव्यूज में हाँ, मतलब उस जैसे काफ़ी लोग वो आके बोलते हैं कि हमारी मतलब यही वुमेन का मतलब ही वही है कि वो घर पे बच्चे सँभाले और कुछ भी ना करे। हम जैसे बोले वैसे उस पे हाँ, हाँ करके हुँ। एग्री करे ये रेड एंड पिल हम कम्युनिटी जो आ रही है ना ऐसा यूट्यूब पे, ये इनको वेस्टर्न बोला कल्चर में जाता भी है, बहुत फैल रहा है। इनको बोलते हैं एंड्रयू टेट और उनके चेले, हुँ, जो ना ये हाँ, ट्रेडिशनल रोल्स को वापस लेके आना चाहते हैं। हाँ। उनको पता है क्या लगता है, वेस्टर्न सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो रही है बाय प्रोग्रेसिव मॉडर्न आइडियाज़, क्योंकि वो शायद उनको बहुत एक्सट्रीम पे ले गए हैं। तो वो वापस लाना चाह रहे हैं कुछ ट्रेडिशनल रोल्स। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम एक्सट्रीम पे ले गए हैं ट्रेडिशनल रोल्स को। बैलेंस हमें नहीं है। थोड़ी स बैलेंस नहीं है, ना शायद उनकी हुँ, सोसाइटी में है, ना शायद हमारी सोसाइटी में हमारी है। सोसाइटी में, हाँ। जैसे वोकिज़्म है ना, लाइक कहते हैं वोकिज़्म इज़ आल्सो अ डिज़ीज़ इन वेस्टर्न सोसाइटीज़, हुँ, क्योंकि वो वोक के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, लाइक नॉन हुँ, बाइनरीज़ हो गया ये सब। तो वही है, हमें एक बैलेंस की नीड है। हुँ। हमें थोड़ा-सा यार शायद मॉडर्न अप्रोच लेनी है, उनको थोड़ा-सा पता है ट्रेडिशनल बनना है। सेल्फ अवेयरनेस की ना बहुत जैसे मैंने ओशो की एक लाइन पढ़ी थी कि वो बोलते हैं कि आपका जो हर किसी इंसान ना एक पर्पस के साथ पैदा होता है, ठीक है? सब इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ पर्पस है, लेकिन द मोमेंट जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है ना, तो उसको उसी लूप में फँसा दिया जाता है कि उस पे बाकियों के डिसीज़न थोपे जाते हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, कोई भी सही स्टेप लेने का, आपको अपनी लाइफ़ जीने का, तो पहला पर्पस ही यही बनाओ कि आप सेल्फ अवेयर खुद को कैसे करो हुँ, क्योंकि सबके अंदर है पर्पस सबको पता है कि हमें कैसे लाइफ जीनी है आप उसको तोड़ोगे कैसे उसको डेवलप कैसे करोगे आप अपने खुद को जानकर जब तक आप खुद को जानोगे नहीं तो आपको वैलिडेशन की क्रेविंग होगी ठीक है मतलब लड़के लड़कियां दोनों में ये रहता है कि हम पार्टनर चूज करेंगे सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए है ना हम अपने पेरेंट्स के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए हमें ऐसी वाइफ चाहिए ऐसा हस्बैंड चाहिए हम ये काम करना चाहते हैं जॉब करना चाहते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी को इम्प्रेस करना है, भले ही उनका पैशन कुछ और होगा। तो मुझे वही लगता है कि ना सबसे पहला जो हर किसी को ये काम करना चाहिए कि आप खुद को जानो, आप समझो कि आप क्या चाहते हो, है ना? आप अवेयर रहो कि आपका कोई भी डिसीज़न किसी के लिए ना हो। आपको जैसे आपके हुँ, पास कोई गाड़ी है, ठीक है? आपको गाड़ी बहुत ज़रूरी है, आपको हाई पेइंग एक जॉब बहुत ज़रूरी है, वो आपके हम ऐसी लाइफ़ में जी रहे हैं, जहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, राइट? एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छी गाड़ी। लेकिन उस गाड़ी को अपने आप को यूज़ मत करने दो। आप उसको खुद के यूज़ के लिए रखो। लेकिन जिस टाइम आपकी जॉब, आपकी गाड़ी आपको यूज़ करने लग जाएगी ना, तो आप समझ जाओ कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो चुकी है। आप फिर उसी लूप में फँस चुके हो। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेप आपको ये लेना चाहिए कि आप खुद को जानो, खुद को पहचानो कि आप क्या चाहते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं सही बात है ये। पता है ये क्या दिक्कत जैसे लोग बोलते हैं ना कि थेरेपी तो बहुत काम करती है, विज़डम हाँ। लिटरेचर किस काम के हैं? अभी वो लॉजिकल आयाम को रिएक्ट किया था, उसका वीडियो में उसने यही बोला था कि हुँ, थेरेपी-वेरेपी है ना, वो यूज़फुल होती है, विज़डम लिटरेचर से क्या ही हो जाएगा? अब हुँ। बताती हूँ, जैसे अब विज़डम लिटरेचर से क्या हो जाएगा? अब थेरेपी एक इंसान कर रहा है बाबा, ठीक है, हाँ। उसको अपना नॉर्मल नॉलेज है। विज़डम हुँ, लिटरेचर जहाँ से आ रहा है, वो इतने सारे रेशियो का एक डेटा बता रहा है, ठीक है? वो एक फ़ॉर्मूला जो बता रहा है। अब वो आपने जो बताई हुँ, सेल्फ अवेयरनेस वाली बात, तो वो भी हमें हुँ। वहाँ से पता चलेगी ना। थेरेपी वाले यही करते हैं कि हाँ, अभी देखो ट्रॉमा को रिलीज़ हाँ, करो। हाँ।
फिर हाँ। विज़डम लिटरेचर जो अल्टीमेट ऋषि की हाईएस्ट फिलॉसफी है, वो क्या बोलेगी कि भाई तुम हम क्यों नहीं पता है हम क्यों दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे को पैशन बना लेते हैं। उसका मेन कारण ये है कि हम देख नहीं पा रहे हैं फैक्ट्स को। फैक्ट ये है कि आप वेदांत के हिसाब से देखोगे, तो अभी अगर आप आपके सेंसेस जैसे मैं देख रही हूँ सब कुछ, मेरे सेंसेस अभी हुँ, तोड़ दिए जाएँ, तो मुझे कुछ भी वैसा नहीं दिखेगा जैसे मुझे अभी दिख रहा है। तो हुँ, तुम जिस दूसरे पर्सन की बात कर रहे हो या दूसरे को पैशन बना रहे हो, वो है ही नहीं, वो तुम्हें दिख रहा है क्योंकि तुम्हारे हुँ, सेंसेस तुम्हें दिखा रहे हैं। तो अगर रियल लव तुम्हें पता करना है कि क्या है, तो तुम्हें पहले अपने प्रोजेक्टर में वापस आना पड़ेगा हाँ, बिकॉज़ दैट इज़ द फैक्ट। और हुँ, फिर देखो कि ठीक है, लव जैसा कुछ है, लेकिन वो लव क्या है? क्या वो सही में ऐसी किसी चीज़ से हो सकता है जो मेरा ही प्रोजेक्शन है? ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब हुँ, जो रियल लव है, वो मेरे ही प्रोजेक्टर में किसी हाईएस्ट चीज़ से होगा, तभी मुझे अच्छा फ़ील हो पाएगा। तो हम हुँ, क्या करते हैं, हम प्रोजेक्शन में से कोई एक सब्जेक्ट या पर्सन पकड़ लेते हैं और उसको अपना टारगेट बना देते हैं। हाँ, चाहे वो किसी पर्सन को बनाना हो या किसी कंपनी या किसी भी विषय जो दुनिया से आ रहा है उसको बनाना हो। हम ये हुँ, नहीं देखते कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो करता है, जो डूअर है, ऑब्जर्वर है, जो करेगा उसको, वो आप उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ही उसका पैशन हो सकती है। वो बाहर हुँ, किसी से कैसे फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो जैसे कोई आर्टिस्ट है, ठीक है? हुँ, अब अगर एक आर्टिस्ट जैसे रैपर है, वो अगर बाहर की चीज़ों को विषय बना ले, तो वो हुँ, रैपिंग नहीं कर पाएगा बेटर, तो उसे अपने पैशन से प्यार कैसे होगा? बल्कि लेकिन अगर वो अपनी रैपिंग को पैशन बना ले कि अगली बार जब मैं रैप करूँ, तो फ्लो और अच्छा निकलना चाहिए। उसके हाँ, बाद मैं जब करूँ, तो और अच्छा निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हुँ, ऑब्जर्वर, प्रोजेक्टर पे उसने फोकस कर लिया है। हुँ, अब उसने प्यार किसको बना दिया है? अब उसका प्यार मोनोटोनस नहीं है। हर प्रेज़ेंट मोमेंट में उसका प्यार खुद ही की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बन गई है। तो हुँ, अब आप उस आर्टिस्ट को जब रियाज़ करते हुए देखोगे ना अकेले में, कोई नहीं है सब्जेक्ट बाहर का, कोई पर्सन भी नहीं, कोई अ, कंपनी भी नहीं कि जो उसे पैसे दे रही है, ऐसा कुछ। बस वो हुँ, रियाज़ कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तब उसे हुँ, पता चलेगा कि रियल लव क्या है? क्या है? हुँ, हाँ, हम क्योंकि ट्रू, हम लोग की फिलॉसफी थेरेपिस्ट और बस वर्ल्ड 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 चीज़ों की वज़ह से मिस हाँ, आउट हो गई है। हमने ऑब्जर्वर को देखना छोड़ दिया। हमारा ध्यान बस ऑब्जर्व्ड हुँ, में चला गया है। तो हमको हुँ, लव का पता नहीं चलता और हम अच्छे से जेन्युइनली हम उस पर्सन या विषय की तरफ लव एक्सप्रेस करते हैं। पर हम हाँ, वो गलत मिसफिट हो जाता है। वो लव जो हाँ, किसी और चीज़ के लिए रिज़र्व था, वो आप गलत जगह कर देते अच्छा हो, सा तो पुट सब ऑफ कर चीज़ें देते बिगड़ हैं। जाती हैं। आई बिल्कुल। हुँ, होप थोड़ा बहुत समझा हाँ, होगा। हाँ, हुँ, मेरा ना हुँ, एक क्वेश्चन है। मैं ना ओशो का एक काफ़ी पुराना वीडियो देख रहा था, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में एक्सप्लेन करते थे कि एक वर्ल्ड जो है वो एक इमेजिनरी स्टेट है, ओके? हुँ, हमें जो भी प्लेजर्स, जॉयज़ हम देखते हैं ना, लेट्स से वॉचिंग अ मूवी, लेट्स से हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, मैं कुछ एक सीनरी देख रहा हूँ, ये सब इमेजिनरी जॉयज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, जो हमने बिल्ड कर रहे हैं अपने दिमाग में थ्रू स्टोरीज़ एंड कॉन्सेप्ट्स, हुँ, राइट? लाइक वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, अगर मैं किसी एक बेबी को एक आइसोलेटेड आइलैंड पे रख देता हूँ, 18 साल तक वो अकेला ग्रो होता है, उसके अराउंड कोई और लोग नहीं है, उसने कुछ भी बचपन से कुछ नहीं देखा। मैं उसको अब जाके ना एक बहुत सीनरी, अच्छी सी सीनरी, लेट्स से सनसेट दिखाऊंगा ना, वो मेस्मराइज नहीं होगा। हुँ, हम क्यों हो जाते हैं, हम मूवीज के थ्रू देखते हैं कि हमें जब स्टनिंग व्यू दिखता है, हमें फोटो खींचनी है, हम कॉन्शियसली ये सोचने लगते हैं कि इट्स अ अमेजिंग थिंग टू सी। हुँ, सारे प्लेजर्स इफ यू थिंक अबाउट इट आर बिल्ड बाय स्टोरीज, राइट? हुँ, तो इसमें ना वो उनकी एक बात थी कि जब आप ये समझने लग जाते हो ना, एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आपको ना किसी चीज़ में एन्जॉय ही नहीं आता। जब आप ये समझने लग जाते हो कि एवरीथिंग इज़ अ लाई, एंड दैट्स व्हेन हुँ, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस स्टार्ट, कि इस चीज़ का कुछ पॉइंट ही नहीं है। मैं जॉय नहीं ले पा रहा हूँ, प्लेज़र नहीं ले पा रहा हूँ। क्या वेदांत में भी ऐसी ही कुछ फिलॉसफी है मेघना, कि लाइक एवरीथिंग इज़ अ लाई, एवरीथिंग इज़ इमेजिनरी स्टेट, और उसकी वजह से कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए आई थिंक एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है। इज़ इट ट्रू? हुँ। हाँ, बिल्कुल, जो ओशो का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल वेदांत से अलाइन होता है। जब जो फेथ वाली चीज़ है ना, उसका जो टर्निंग पॉइंट आता है, वो यहीं से आता है। जब
आपको पता चल जाता है कि आप एक स्क्रिप्टेड लाइफ फॉलो कर रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने कहा ना कि विश्वास उठ जाता है, उसे वेदांत में बोलते हैं वैराग्य उत्पन्न होना, ओके। जो आप कह रहे हो। जैसे जब गौतम बुद्ध को हुआ था कि हाँ। राजकुमार थे वो, सब है, इतनी सारी उसके है ना लड़कियाँ हैं, सब ऐसी बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पापा ने वेल्थ दे दी है। पर हाँ। उनको फिर भी अब उनको दिख गया कि ये सब स्क्रिप्टेड है, तो वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जानना है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया। तो हर जिज्ञासा की शुरुआत ही वहीं से होती है। तो उपनिषद जो वेदांत जहाँ से अलाइंड है, तो उपनिषद भी यही कहते हैं कि देखो, तो जब देखते हो ना, जब उसको बोध बोलते हैं कि जो जानने की प्रोसेस है, जो रियल मेडिटेशन होता है, वो बोध ही होता है एक्चुअली में। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे एक बोला जाता है वेदांत में। प्रज्ञान ही ब्रह्म है, मतलब प्रज्ञान मतलब क्या? लगातार जानना। तो फेथ भी उन्हीं को समझ आ सकती है जो इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को खुद पहले महसूस करेंगे। एक्सपीरियंस करें। हाँ। हाँ, हाँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो लोग जाते हैं इन चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में, वो दुखी हो जाते हैं या उनमें एक ऐसे आ जाता है सैडनेस कि अब कुछ बचा ही एक्साइटमेंट नहीं, इससे खत्म अच्छा हो एन्जॉय जाती है। कर लो। हाँ, पब चले जाओ ना हुँ। भाई, तुम क्या एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हो। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि क्योंकि वो लोग जो सोच रहे हैं ना कि पब चले जाओ, कुछ नहीं है, या ठीक है ना फैमिली के साथ रह लो, क्या करो वैसी फैमिली की तरह लाइफ जियो क्या। उनको नहीं पता कि वो एक भव चक्र में फंसे हुए हैं। उसका हाँ। कॉन्सेप्ट भी है वेदांत में, जो ओशो का भी है। मैं आती हूँ ओशो वाली चीज में, लेकिन आपको पहले भव चक्र क्या होता है ना, ये समझना पड़ेगा, तभी आप वो जो नेक्स्ट चीज है वो आप समझ पाओगे। ठीक है। तो ये जो पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको, या भव चक्र की लूप में फंसना लाइफ के, हाँ। बेसिकली इसको ओशो कहते थे कि अपने पास्ट को ही रिपीट करना और फ्यूचर बना देना, और प्रेजेंट को कभी जी ही ना पाना, या पता ही नहीं चलना प्रेजेंट का। क्योंकि हुँ। प्रेजेंट तो तब होगा जब आप जानोगे, और नेक्स्ट हाँ, हाँ, कोई हाँ, चीज हाँ। जो है अचानक से होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को पास्ट वाली चीज़ों को ही रिपीट करने में लगा देते हैं, जिस वज़ह से जो पास्ट है वही फ्यूचर बन जाता है। कोई नई चीज़ हाँ। आ ही नहीं पाती। हुँ। उसको बोलते हैं भव चक्र या पुनरावृत्ति। गौतम बुद्ध हुँ। उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति के लूप को काट के दूर जाना, हुँ। या बोलते हैं ना कि अब पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति मिल गई आपको, हाँ, बार-बार हाँ, जन्म हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, जन्म हाँ, मृत्यु के हाँ। चक्र से बाहर आ जाओगे, जो गौतम बुद्ध बोलते हैं, वो यही है। हुँ, कि ये जो है पास्ट का फ्यूचर बन जाना, पास्ट का फ्यूचर, क्योंकि आपने रिपीटेड एक्शंस किए, जैसे मम्मी-पापा जी रहे थे, आप भी वैसे जिए, तो अब जो मम्मी-पापा का फ्यूचर है वही आपका बन जाएगा, बस एक अलग हुँ। तरीके से। हुँ। अब जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आती है, वो लूप ब्रेकर होता है, जब आपको प्रेजेंट का रियलाइजेशन शुरू होता है, जहाँ से मेडिटेशन की भी पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। हुँ। दैट्स व्हाई ओशो के भी जो स्टेप्स होते हैं, वो होते हैं कि वो बोलते हैं कि आप 15-16 डेज के लिए अकेले रहो, बात मत करो। हुँ, उनके आप विपासना वगैरह देखोगे ना, वो बिल्कुल। हाँ, वैसे हाँ, 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 डिजाइन्ड है कि हाँ। आपको अकेले छोड़ देते हैं। वो वही है कि अब आपको, जब आप अकेले बहुत टाइम तक रहते हो ना, जैसे कोविड में ये चीज़ हुँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हुई थी। काफ़ी लोगों के यूट्यूब चैनल ही हाँ। कोविड के बाद आए, जैसे मेरा भी। हाँ, हाँ। हाँ। कि यूट्यूब आप चला ही अकेले कोविड के रहे। बाद ही है। हाँ, हाँ। अकेले रहे। तो वो लूप ब्रेकर होता है, जब आपको वो स्क्रिप्ट्स दिखने लगते हैं। हुँ। तो आप हाँ। अब जैसे ही वो एग्जिस्टेंशियल आपने एक बार जान लिया, खुद देख लिया, हुँ। तो अब अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्टिव नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। वो कोई आपको बता नहीं सकता, कोई बाबा या गुरु नहीं। गुरु बस हुँ। आपको ये कॉन्सेप्ट तक लाके छोड़ सकता है कि वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को देखो, जानो, बोध। और हुँ, फिर जैसे ही वो प्रज्ञान आ जाएगा ना, फिर आपको पता चलता है कि सब्जेक्टिव रियलिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि अब आपने, हुँ। क्योंकि बिल्कुल। अब आप क्या करोगे, अब आप वही एनर्जी जो अपने पास्ट को रिपीट करके फ्यूचर बनाने में लगा रहे थे, अब आप उस एनर्जी को प्रेजेंट में लगाओगे। तो जो स्टेप हुँ। निकलेगा वो अलग तरीके से निकलेगा, तो जो पूरी सब्जेक्टिव रियलिटी है वो भी अलग तरीके से निकलेगी। हुँ। तो बिल्कुल। वो लोग जो फंसे हुए हैं उस लूप में, उन्हें कभी समझ हुँ। नहीं आएगा कि वैराग्य का रस क्या है, हाँ। क्योंकि वो हाँ, तो फँसे हुए हैं ना। और जो निकल पाता है वो बहुत बहुत रेयर क्लियर हो केसेस होते जाता हैं है। जिसमें, हाँ, पता है क्लियर ही मतलब रेयर होता है। केसेस होते हैं ये कि वो फ़ेज़ आपको हिम्मत चाहिए तोड़ने के लिए। हाँ, हाँ। हाँ। ये फ़ेज़ इतना इम्पोर्टेंट है ना लाइफ़ में आना। पता है बहुत 6 इम्पोर्टेंट। महीने, साल ऐसा लगता है कि इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद मी? इसको ना हाँ। लोग ये भी बोलते हैं क्या टर्म होती है, लाइक प्री डिप्रेशन सिम्पटम्स होते हैं। हाँ। कुछ साइकोलॉजिस्ट लोगों को ना इससे भी डायग्नोज़ कर देते हैं।
आपको हुँ, क्लबिंग में एन्जॉय नहीं आ रहा है, आपको हुँ, हर हुँ, एक चीज़ में एन्जॉय नहीं आ रहा है जो आप देख रहे हो, दुनिया तो कर रही है। आप हाँ, इंस्टाग्राम देखते हो, लोगों की स्टोरीज़ देखते हो, समवन इज़ हाँ, ट्रैवलिंग, क्लबिंग, एक्सप्लोरिंग अ न्यू कैफ़े। आपको लगता है हुँ, मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? बट एक्चुअली ये बड़ी फ़ेज़ क्यूट बड़ा करंट है। इम्पोर्टेंट है और जब आप हुँ, इससे निकल जाते हो ना, फिर आप तब भी एक स्पेस जो एन्जॉय करते हो। लेकिन हाँ तब और जब व्हेन यू नीड देम, शो हाँ, ऑफ हट जाता है लाइफ़ से। ये इंस्टाग्राम पे वैलिडेशन ये सब हट जाती हुँ, है। खत्म हो जाता है और पता है इसी तो के ये बाद ना ओशो ने ऐड किया है ये चीज़, कि जैसे तूने बोला ना कि आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में इंटरेस्ट हमारा क्यों नहीं आ रहा है, अब हमें ये हाँ, सब चीज़ें हाँ। करना पसंद नहीं है। तो पता है इसके बाद ही ओशो ने ये बोला है कि जब आप ये स्टेज पा लेते हो ना, जब आपको ये प्राप्ति हो जाती है कि हम जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, हम जो भी कर रहे हैं उसका एक रीज़न होना चाहिए। तो उसके बाद ना आप एक फ्लावर की तरह हो जाते हो, एक पेड़ की तरह हो जाते हो। अब देखो पेड़ पता है पेड़ या फ्लावर्स वो एक मौसम आने पे खिलते हैं, हमें पेड़ फल देते हैं, है ना? वो ये नहीं सोचते हैं कि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो हमें क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। सबको खुश रखते हैं, राइट? तो जब आपका ये स्टेज आ जाता है ना, तो उसके बाद आप एक फ्लावर की तरह हो जाते हो, एक नदी की तरह हो जाते हो कि आपको बस अब बहना है, ठीक है? आपको किसी की हाँ। वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। आप तभी खिलोगे, तभी फल दोगे जब सच में उसकी ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मतलब कुछ टाइम तक ना मुझे भी कभी-कभी लगता है कि मैं शांत हो जाती हूँ, कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, लाइफ़ का मीनिंग क्या है? जैसे हम अभी इसी स्टेज पे हैं ना कि मैं ये सोचती हूँ कि शादी मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मतलब मैं उसको ट्रूली एक्सेप्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ठीक है? तो ये सब चीज़ें ना आप सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना आप 1 या 2 साल बाद आपका इतना ब्यूटीफुल स्टेज आएगा कि आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि आप जो स्टेप ले रहे हो सेल्फ अवेयरनेस में ले रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी हाँ। है ये स्टेज आना आपका। तब आप इसी बस को ना डिसाइड हाँ, सारे डिसीजन हुँ, लेते हो अपने हिसाब से। अपने तब हिसाब से और सोसाइटी का अवेयरनेस प्रेशर के हट साथ। जाता है, क्योंकि हाँ, वैलिडेशन ही नहीं चाहिए ना, फिर किसका हाँ, प्रेशर के आप बेस पे रिएक्ट करोगे? हाँ। यही रियल स्पिरिचुअलिटी है जो लोग नहीं हुँ, समझते कि हुँ, स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है कि ये वो कर्मकांड। हुँ, स्पिरिचुअलिटी हुँ। इज़ कि आपको आप ही के स्वभाव इसको बोला जाता है, एग्ज़ैक्ट वर्ड हाँ, है स्वभाव जो शास्त्रीय वर्ड है, कि आपके स्वभाव तक वापस लाना, जो ऑब्वियसली हुँ, सब्जेक्टिव होगा क्योंकि सबकी वर्ल्ड सब्जेक्टिव होते हैं हुँ। सबके। तो अपने स्वभाव तक वापस लाना, मतलब आपको और सेल्फिश बनाना। हमको लगता है हुँ। कि बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल। आप गिविंग बन रहे हैं, नहीं, आप गिविंग तब तक नहीं बन पाओगे जब तक आपके पास बहुत भरा हुआ नहीं है। तो वो एग्ज़ैक्टली वही हुँ। गिविंग भी बन पाएगा जो पहले सेल्फिश होके खुद को बहुत भर ले। को भर तो लेगा। हुँ, स्पिरिचुअलिटी वही है कि आपको भरने की प्रोसेस है आपकी, कि आपको हुँ, आपके स्वभाव तक वापस लाना ताकि आप पूरे इतने अब खुश हो गए कि अब आप बाँट भी पा रहे हो इन एवरी हुँ, टर्म्स। हुँ। तो ये जो आपने बोला ना कि अकेले इंसान रहता है तो एक कुछ अब लाइट फील होता है क्योंकि वो अब आप आपके पता है आपके एग्जिस्टेंस को कि स्वभाव क्या है, तो आपको बस उसको याद करने की जरूरत है, किसी कहीं बाहर से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसको आचार्य जी बोलते हैं कि घटाने की जरूरत है। नेति नेति हुँ, जो प्रोसेस होती है हाँ, वेदांत हाँ, की, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। कि जैसे जैसे जो जाना हुआ है वो मिटने लगता है ना, तो जो स्वभाव है हाँ, जो आपका जो आप हो ही वो अपने आप उभरने लगता है। हुँ, जैसे अगर मैंने ऑफिस नहीं छोड़ा होता, तो मुझे शायद पता ही नहीं चलता कि मैं कभी अकेले बैठी हूँ, तो मुझे अपने आप लिरिक्स याद आ रहे हैं या पोएम मैं हाँ, लिख पा रही हूँ। वो पोएम मुझे लिखने आती है, ये फैक्टर ही मुझे शायद तब पता चला अपने आप जब ऑफिस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और मैं अकेले थी। मुझे पता नहीं था कभी कि मेरे में वो चीज़ है, लेकिन हाँ, आपका जो स्वभाव है ना, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा के खुद को टाइम नहीं हुँ। दोगे। हुँ, तो तो रियल स्पिरिचुअलिटी आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं सिखाएगी कि जैसे आचार्य जी पे सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहुत रेडिकल है, हुँ, लोगों को लिस्ट दे रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ की कि ये करो। हुँ, वो अरे भाई वो एक इंसान ऋषि जैसा हो गया है, उसने अपना स्वभाव जाना है। और एक्चुअली जब आप और गहरे उतरते हो ना, तो आपको हुँ, पता चलता है कि एक्चुअली में क्योंकि आप प्रोजेक्टर हो, तो पूरी जो कॉन्शियसनेस जो आपको दिख रही है ना, वो कनेक्टेड है आप ही के कॉन्शियसनेस से। हुँ। ऐस मतलब छोड़ दो, वो जानने दो। तो बेसिकली आपका जो एक्शन है वो पूरे वर्ल्ड पे असर डालेगा और पूरे वर्ल्ड हाँ, में जो भी हो रहा है वो आप पे असर डालेगा। इसीलिए हाँ, समर्थन देना जो होता है, लोग बोलते हैं वीगन क्यों बनना है? जो आचार्य जी पे हुँ, इल्ज़ाम हुँ, लगाते हैं हुँ, हुँ, रेडिकल हुँ, हुँ। बना रहे हैं। हुँ, क्योंकि अब पहले ज़माना था आप शिकार करते हो वो अलग बात है सर्वाइवल के लिए। अब हुँ, फैक्टराइज़ेशन हो रहा है एनिमल्स का।
कि आप हम्म कैन की तरह उनको ट्रीट कर रहे हो, जैसे कोको कोला का कैंटीन ट्रीट करते हो। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोजेक्टेड कॉन्शियसनेस में कुछ ऐसा हो रहा है और आप उसका समर्थन कर रहे हो, तो आप पे उस चीज का गिल्ट नहीं आपको महसूस हो रहा होगा सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली होगा, हाँ। हम्म तो वो चीज बोल रहे हैं, वो लोगों को एक सरफेस लेवल पे रेडिकल लग सकती है, लेकिन मे बी ही हैज अ पॉइंट, वो अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, दैट इज अ हम्म डिफरेंट थिंग। तो जब आप स्वभाव आपको पता चलता है ना, तो सबको यही पता चलता है कि हर किसी में करुणा है, कोई भी वो गिल्ट महसूस नहीं करना चाहता। तो हाँ। यही वो जैसे एग्जांपल मैंने बस दे दिया वेगनिज्म का, ये हर चीज में लागू होती है कि जैसे जैसे फिर हम्म आप वो कोहरा छटता जाता है, नेति नेति होती जाती है, तो आपको पता हम्म चलता जाता है आप कौन हो। आपको पता नहीं कर, लोग लगते हैं हम्म हु एम आई, मतलब पता करना होगा मैं कौन हूँ। आपको बस हाँ स्क्रिप्ट्स को काटना होगा, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब आप फ्री होंगे ना, तो अपने आप उस चीज की तरफ आप भागोगे जो आपको सबसे पसंद है करने के लिए। हाँ बिल्कुल। ट्रू। जब तक आप फ्री ही नहीं हो, तो आप क्यों करोगे उस चीज को, आपको पता भी नहीं चलेगा फिर कि हु एम आई। हम्म इसीलिए आप हम्म। दोनों का मुझे वो चीज सही लगा कि आप आपने एक्चुअली रियल स्पिरिचुअलिटी को ही डिफाइन कर दिया। हाँ। हम्म हाँ, वही है फिर ना, बेसिकली यही है कि लोग ना स्पिरिचुअलिटी नाम सुन के ही भागते हैं, या फिर हम्म। धर्म नाम सुन के ही भागते हैं। आजकल और क्या, वो यूथ में ये बागेश्वर है ना। बाबा टाइप के लोग की वजह से भागते हैं, और क्या। वही यार। वही। तो इन्होंने ना अपने धर्म की ऐसी वो डेफिनेशन लिख दी मार्केटिंग है कर ना, दी है। मार्केटिंग करी है मार्केटिंग कि कर दी है। मैं खुद 2-3 साल पहले तक ना लाइक धर्म का नाम सुन के चिढ़ जाता था कि हाँ कि क्या मैं लोगों को धार्मिक ये सब नहीं कर हूँ। धार्मिक नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने ये वेदांत, बुद्धिज्म ये हम्म सब पढ़ना स्टार्ट किया ना, रियलाइज्ड इनका तो कुछ और ही मीनिंग है। ये एक फिलॉसफी हाँ। है टू हाउ टू लिव अ हम्म बेटर लाइफ। बेसिकली पर्पस हम्म वेदांत का ये है, आपको एक राइट पाथ दिखाना लाइफ जीने का। दे हम्म डोंट केयर आप कुछ रिचुअल्स फॉलो करो या ना करो, आप पूजा हम्म करो ना करो। पूजा करने के भी बेनिफिट्स अगर होंगे ना, तो वो तब होंगे जब रियलाइज करो कॉन्शियसली कि आप क्यों कर रहे हो। ये नहीं कि हाँ डिजायर या फियर के बेस पे कर रहे हो। हाँ। तो ये पढ़ के ना लाइक मुझे रियलाइज हुआ हिंदू धर्म कितना पावरफुल है। हम्म क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, पता है वो दे वर्क ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। उनमें लिटरली हम्म बुक्स में सिर्फ रूल्स लिखे हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। हम तो कहते हैं कि हम्म खुद अपने रूल्स बनाओ, अपने आप को जानो, अपने जानो। आप को जानो, और क्वेश्चन करो। सबसे अमेजिंग थिंग ये है हिंदू फिलॉसफी की, चार्वाक फिलॉसफी भी हिंदू फिलॉसफी का पार्ट है, जो हम्म बोलता है कि हम वेदों में नहीं मानते। लाइक हम कितने हाँ। ओपन थे, हम कितने किसी ईश्वर क्वेश्चनेबल में नहीं थे। मानते। हम्म। हम क्वेश्चन करते रहते थे। और आज के हाँ। टाइम पे धर्म आपको क्या सिखा रहा है? क्वेश्चन करना बंद कर दो, बस मान लो। और जो गीता। बागेश्वर ये सब क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। हाँ हाँ। निधि। पर भगवत गीता का भी यार, मतलब भगवत गीता जिसे बोला जाता है कि वो आपको जीने का तरीका सिखाता है, राइट। बिल्कुल। बट भगवत गीता लोग पढ़ते भी हैं, प्रॉब्लम नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते कैसे हैं, जैसे मेघना ने एग्जाम्पल दिया था कि वो श्लोक का मीनिंग कुछ और ले जाते हैं। मतलब मुझे हाँ। लगता है कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ना भगवत गीता खोलती है, श्लोक पढ़ती है, भले ही संस्कृत में पढ़ लेगी, वो शायद कभी चेक नहीं करती कि उसका मीनिंग क्या है, कि वो कहना क्या चाहते हैं कृष्ण। तो वो बस वही बन गया है हमारा कि आप कुछ सुन रहे हो तो आप बस आंख बंद करके बिना कुछ जाने पहचाने आप उसको फॉलो करने लग जाते हो। तो भगवत गीता भी बहुत सुंदर है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको लाइफ जीने का मतलब सिखा रहा है। वो आपको बताता हम्म। है कि आप क्वेश्चन करो, आप एक्शन में बिलीव करो। लेकिन लोग पढ़ते हैं और यही मानते हैं कि भाई भगवान, आप मूर्ति पूजन ही है धार्मिक होना। हम्म। ठीक है, आप भगवत गीता रोज पढ़ रहे हो या आप पढ़ते हो तो आप धार्मिक हो गए हो। तो ये सब चीजें ना लोग मतलब सही से एक्सेप्ट, मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि उसका असली मीनिंग था क्या। भगवत तो गीता तो इतनी ज्यादा हाईएस्ट फॉल, एक्चुअली भगवत गीता 3 पिलर में से एक पिलर है हम्म वेदांत की। वेदांत आप देख सकते हो, बोल सकते हो कि सबसे हाईएस्ट फिलोसॉफी है जो अब तक ह्यूमन हम्म काइंड ने जानी है। और मैं हाँ। उपनिषद की बात कर रही हूँ यहाँ पे बस। उसके बिल्कुल। बाद बाकी जो वेस्टर्न आते हैं वो भी उसके बाद आते हैं। और ये बात हम्म खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भगवत गीता की तारीफ करी है फिलोसॉफी हाँ की, हाँ ऐसा नहीं हाँ कि हाँ। हम कोई बोल रहे हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन तो साइंटिस्ट ही थे ना, वो तो कोई हाँ। ऐसे छोटा मोटा नाम नहीं है। तो भगवत गीता में हम्म। एक्चुअली उसके जो श्लोक है ना, वो बहुत डीप है। एक फिलोसोफर चाहे तो उसके और डीप 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 मीनिंग हाँ। निकाल भी सकता है। निकाल सकता आचार्य जी है। खुद एक्सप्लेन करते वक्त बताते हैं कि हम्म हर साल जैसे मैं भगवत गीता में बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बेटर होते जा रहा हूँ मैं, और कि मैं हम्म और अच्छे से बिल्कुल। बता पा रहा हूँ। और मैं शायद
पूरा टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी और बाकी है स्कोप कि इसे और अच्छे से बताया जा सकता है। तो इतने डीप है उसकी श्लोक और लोगों को लगता है ना वो क्योंकि वो यूज़ नहीं कर पाते, वही बात है कि मेरे साथ भी क्यों ये ऐसे इसीलिए मैं यूज़ कर पाई क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी गुस्से में। तो हाँ, मुझे पता नहीं था अब क्या करना है, लेकिन मुझ में श्रद्धा थी कि भगवत गीता जवाब देगी, तो मैंने हुँ, वो फेथ है ना मेरे में बच्चे जैसा फेथ है, तो मैं कृष्ण हाँ, की मूर्ति के सामने जाके ऐसे बोलती थी कि आपने गीता लिखी है ना, तो अब आप मुझे रास्ता दिखाओगे, मुझे बताओ श्लोकों का मतलब क्या है? तो हुँ, बच्चे की तरह एब्सोल्यूट यूज़लेस, एब्सर्ड राइट हुँ, साइकोलॉजी। बट फिर क्या होता है, उससे क्या होता है आपके माइंड में एक प्रभाव पड़ता है कि अब क्योंकि कृष्ण के सामने मैंने बोल दिया है तो अब सीरियसली देखना पड़ेगा, निकालना हुँ, पड़ेगा इसका सॉल्यूशन, है ना? हुँ, फिर जब आप भगवत गीता समझते हो, आप जैसे सपोज़ मैंने फिर क्योंकि तब लकीली आचार्य जी मिल गए थे मुझे तो भगवत गीता के वीडियोज़ मैं देख पाती थी एक-एक श्लोक डीपली क्योंकि मुझे क्लासेस हुँ, का एक्सेस था उनके। तो कई बार ऐसे हुआ है कि मुझे नेक्स्ट क्या वीडियो बनाऊँ इसका जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले ना मेकअप वीडियोज़ बनाती थी। स्पिरिचुअलिटी हुँ, तो बाद में बहुत अभी-अभी स्टार्ट करी है मैंने। 2 अच्छा, साल ही हुआ है अभी। तो मैं अटक गई थी क्योंकि मुझे ना ऑडियंस पसंद नहीं आती थी। क्योंकि हुँ, कुछ भी वो एक इंजीनियरिंग वगैरह करी हुई है ना, तो थोड़ा तो रहता है ना कि भई माइंड को कुछ अच्छा चाहिए होता है इंजीनियर्स को भी। हाँ, ऑडियंस जो थी मेकअप वाली वो बस लिपस्टिक के बारे में ही पूछ रही थी तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि यार ये मेरा कॉन्शियसनेस नीचे जा रहा है क्यों हाँ, कुछ हाँ, चेतना वाला काम, हायर हाँ, चेतना हाँ, वाला काम। अच्छा नहीं लग रहा था। पर तब लकीली क्योंकि मैं आचार्य जी की वीडियोज़ देखती थी, तो ऐसे श्लोक जब आए मेरे सामने तो वो कि ये यज्ञ वाला ही कि निष्कामता हाँ, का हाँ। मतलब होता है कि नहीं जो चीज़ें हैं उसको आहुति दे दो, ये तो एक है। एक हाँ, और श्लोक आया था कि उत्कृष्टता को डिफाइन कर रहे थे श्री कृष्ण कि जो मुझे जैसे भजेगा अर्जुन उससे मैं वैसे मिलूँगा। हुँ, उत्कृष्टता को टारगेट करोगे तो वैसे मिलूँगा, नीचे को हुँ, टारगेट करोगे वैसे मिलूँगा। तो वो श्लोक हुँ, मेरे को मैं तब पढ़ रही थी, तो मेरे दिमाग में यही आया कि यार जब मेरे ब्रेन की कैपेसिटी की जो उच्चतम चीज़ है, वो मेकअप नहीं है। मैं हाँ, बहुत चीज़ें कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग तक का रास्ता तय किया है, मुझे पता है मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट हुँ, है, लिखने में हुँ, इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों इस चीज़ में एनर्जी डाल रही हूँ? अब ये हुँ, चीज़ मेरे दिमाग में ना क्लिक नहीं करती और तब यूट्यूब में भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे थे, एकदम ऐसे लिमिट हुँ, पैसे बहुत मिलते थे क्योंकि आप मेकअप वीडियोज़ बनाते हो तो पैसों की बारिश हो जाती है यूट्यूब में, हाँ, ठीक हुँ, है? सारी लिपस्टिक कंपनियाँ आ जाती हैं बिल्कुल कि हाँ, हमारा भी लगा लो, हमारा भी। हाँ, तो हाँ, हाँ, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे और वो सब ऐसे हुँ, सब्सक्राइबर आ रहे थे बिल्कुल ही अजीब से। तो हाँ, हाँ, अब ये श्लोक मेरे सामने नहीं आया होता, तो मेरे को कभी कौंधता भी नहीं कि मेरी ऊँची चीज़ जो है वो मैं फ़ॉलो हुँ, करूँगी तो कृष्ण मुझे हुँ, मिल सकते हैं। और मैंने वो स्टेप लिया फिर कि नहीं यार, मेरी हाईएस्ट चीज़ शायद ये है कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने हुँ, मेकअप-वेकअप छोड़ के फिलॉसफी के 1-2 वीडियोज़ स्टार्ट करे एक्सप्लेन करना। फिर हुँ, मुझे समझ आया कि अच्छा, ये तो सही में वर्क कर रहा है और फिर एकदम से चैनल ग्रोथ स्टार्ट हो गई। हुँ, फिर आप यकीन नहीं करोगे फिर नेक्स्ट जो श्लोक आया, फिर मुझे और अच्छे से समझा क्योंकि उस श्लोक में फिर डिस्क्राइब किया था कि जब आप निष्काम हो जाते हो, तो उसके बाद आपको एक युद्ध फ़ील होता है कंटीन्यूअस मतलब आपको हुँ, सहना पड़ता है, एक वर्ड आता है तितिक्षस्व इसमें भगवद गीता में कि तितिक्षा रखो अर्जुन, सहो, सहो। बहुत अच्छी क्वालिटी हुँ, मानी जाती है सहना, है ना? हाँ, तो फिर मुझे फिर उसका भी मतलब समझा कि जब लोग फिर अब क्योंकि अब फिलॉसफी में बनाने लगी तो लोग गालियाँ देने लगे हुँ, कि सीधा-सीधा वो आर वाली जो लड़कियों को गालियाँ देते हैं, वो सब हुँ, और ये हुँ, वो। फिर मुझे समझा कि अच्छा मतलब श्लोक में देखो बोला है कि तितिक्षास्व मतलब सहना और फिर वो हाँ, मतलब वो पूरी चीज़ फिर आपको तब रिलेट होने लगती है। हुँ, समझ रहे हो? तो भगवद गीता कोई मज़ाक नहीं है, वो श्लोक एक्चुअली में आपको जीने का एक वो दे रहे हैं। हाँ, रास्ता दे रहे हुँ, हैं बिल्कुल। सब्जेक्टिवली। जस्ट हुँ, बिकॉज़ समथिंग इज़ एंशिएंट डज़न्ट मीन कि हम आज की लाइफ़ में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। और हुँ, वेदांत जैसी फिलॉसफी या भगवद गीता की फिलॉसफी व्हिच मेक्स यू अ बेटर पर्सन, या तो इनको नहीं अप्लाई और करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, यू खुद रियलाइज़ करोगे कि कितने पावरफुल कोट्स हैं, कितनी पावरफुल फिलॉसफीज़ हैं ये। हुँ, और हिंदी में है, वो सोचो एक आप एक हाँ, ऐसी कंट्री को बिलॉन्ग करते हो कि आपके डीएनए में हिंदी ज़्यादा आपको अच्छे से हिंदी समझ है, आएगी। तो वो हाँ, फिर बिल्कुल, मिस आउट क्यों कर रहे हो जब हिंदी में बिल्कुल, हाँ, ऐसी चीज़ बिल्कुल। अवेलेबल है। हुँ।
मतलब समझो यार, पढ़ पता है बहुत लोग रहे हैं, भगवत गीता आई एम श्योर बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको समझो कि वो कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर आप अपने आँखों से वो पर्दा हटाओगे ना, ये ढोंगी बाबा और इन सब लोगों का जो आपको फीड कर रहे हैं इतने टाइम से, कि धर्म क्या है, पाठ पूजा क्या है, आप एक बार इनका पर्दा हटाओ अपने आँखों से, आपको समझ में आएगा कि हमारे श्री कृष्ण ने कहना क्या चाहा था, है ना? कि हमारी फिलॉसफी क्या कहती है। तो वही आपको पहले ये सब हटाना पड़ेगा अपने आगे से, कि जो आपको सोसाइटी ने फीड किया हुआ है इतने टाइम से, आप इसको हटा के हर चीज़ रियलाइज़ करो, खुद को जानो। तो खुद को जान जाएगा ना कोई, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर स्टेप, हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लेगा, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। तो सबसे पहला बिल्कुल। स्टेप, आप पर्दे हटा के सोसाइटी के, आप खुद को जानो और खुद अपने डिसीजंस लो अवेयरनेस के साथ। हाँ, ठीक है, और मेघना, सो एक जैसे क्लोजिंग हाँ, नोट दे दो हाँ, आप ना। हाँ, आप आपका क्या मैसेज रहेगा लाइक ओवरऑल? हुँ। नहीं, मेरा ओवरऑल मैसेज यही रहेगा कि आजकल जो एक यूथ में मतलब जेन ज़ी में देखने को मिल रहा है कि वो रिलीजन से बिल्कुल ही दूर जाने की सोच रहे हैं। हुँ, हुँ, रिलीजन को बुरा बोल के कि आई नो कि एक राइट विंग रहा है हमारे देश में, या हुँ, तो ब्राह्मणों का कुछ तबका रहा है जिन्होंने स्वार्थ की वजह से ऐसे मैनिपुलेट कर दी चीज़ें कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो, है ना, खराब हो गए, उनका अर्थ जो है हुँ, विकृत हो गया। तो मैं वही चाहूँगी कि जो यूथ है वो दूर ना जाए रिलीजन से, उसको हुँ, देख ले हुँ, भई कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल है वो, वरना हाँ, तुम इंडिया जैसे कंट्री को बेटर कैसे बना पाओगे? आज अगर इंडिया को बेटर बनाना है, अगर थोड़ी भी कंपैशन है तुम में इंडिया के प्रति, तो उस हुँ, चीज़ को जानो और अप्लाई करने की कोशिश करो, ना कि फॉरेन हुँ, कंट्री भाग जाओ, है ना? जेन ज़ी बोल के हुँ, खुद को कूल बोल के आप फॉरेन तो भाग जाते हो इंडिया की हर चीज़ को बुरा बोल के। पर क्या आपने ट्राई किया एक बार भी बेटर कराने की अपने कंट्री को? हुँ, तो वो ऐसा वो बस साइंटिफिक होके नहीं होगा, आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, क्योंकि अब क्लाइमेट हाँ, क्राइसिस जो है, वो एक बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। उसे अगर आपको हुँ, रिवर्स करना है, तो आपको कंपैशन लोगों में जगाना पड़ेगा, वरना वो कंजम्पशन नहीं छोड़ेंगे। और कंपैशन जो है वो साइंस से नहीं आता, कंपैशन हुँ, स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। तो वही मैं हुँ। बोलूँगी, लोग यही मैसेज है मेरा। बाकी थैंक यू बैलेंस मुझे इम्पोर्टेंट इनवाइट है। करने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोग से बात करके।